हेलो टू एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। सो आज है हमारा डे 6 जिसमें मॉड्यूल्स और रेगेक्स मतलब कि रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम देखने वाले हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए इनको शुरू करते हैं। जैसा कि हम हर बार करते हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं किन किन टॉपिक्स को आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें देखना है मॉड्यूल्स। एग्जैक्टली मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हम वो देखेंगे। एंड आफ्टर दैट ये कितने टाइप के होते हैं मैं आपको जस्ट फॉर आइडिया मैं बताऊं। ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन और दूसरे वाले होते हैं स्टैंडर्ड। फाइन, जिसको हम यूजर डिफाइन भी बोल सकते हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपना मॉड्यूल खुद का बना सकते हैं। एंड देन हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगेक्स, जो कि आज का मेन टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पाइथन के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट हम इसमें क्या क्या फंक्शन प्रेजेंट होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, वो देखने वाले हैं। फिर मेटा कैरेक्टर्स क्या होते हैं हम वो देखेंगे। आफ्टर दैट स्पेशल सीक्वेंस या फिर स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर्स किस तरीके से हमारे रेगेक्स में फाइंड किए जाते हैं या फिर उसके ऊपर काम किया जाता है, हम वो देखने वाले हैं। एंड फिर हम देखेंगे रेगेक्स के सेट्स को कि लाइक किस तरीके से रेगेक्स अपने खुद के सेट्स बना करके आपकी फंक्शंस को, कुछ ऐसे फंक्शंस को प्रोवाइड करता है जो कि आपके किसी भी एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को सर्च करने में या फिर मैच करने में या फिर फाइंड करने में, इस तरीके के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस तरीके के कुछ फंक्शंस को, कुछ सेट्स को आपको प्रोवाइड करता है। फाइन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना मॉड्यूल क्या होता है। फाइन। अच्छा, मॉड्यूल को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक चीज समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा, एक मैं मेरे पास एक एग्जांपल है। लाइक किसी एक बंदे की एक मैकेनिक गैराज गैराज है। फाइन, मैकेनिक की गैराज। ओके। अब उस गैराज में उसके पास काफी सारे टूल्स होंगे। फाइन। अच्छा, उस उसके टूल्स के अंदर क्या हो सकता है? कुछ तरीके के कुछ हैमर्स हो सकते हैं, है ना। हैमर्स के बाद कुछ स्क्रू ड्राइवर्स हो सकते हैं और भी कुछ चीजें जो कि आई थिंक उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस सारे टूल्स को रखने के लिए उसके पास एक क्या होता है? टूल बॉक्स। फाइन, उसके पास क्या होता है? एक टूल बॉक्स। अच्छा, मैं अब आपसे ये कहूँ कि आप इसी तरीके से आज के कॉन्सेप्ट को उससे रिलेट कीजिए कि आपके पास इस तरीके का एक फंक्शन है। फाइन, इस तरीके के कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि हम एज ए स्क्रू ड्राइवर हम या फिर एज अ हैमर हम इन चीजों को रिलेट करते हैं कि लाइक कुछ तरीके के फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं। इनके अलावा हमारे पास कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के बाद आइडेंटिफायर है। तो इन सारी चीजों को आइडेंटिफायर है, इन सभी चीजों को एक प्रॉपर लोकेशन पर रखना हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है, सो दैट हम इसको बार बार यूज कर सकें। सेम उसी तरीके से हम उस गैराज में मैकेनिक्स करते क्या है कि स्क्रू ड्राइवर हैमर्स और नट्स बोल्ट्स, इन तरीके की चीजों को एक अलग टूल बॉक्स में रखते हैं, सो दैट जब भी उन्हें कोई नई गाड़ी या फिर नया कोई भी व्हीकल दोबारा से रिपेयर करना है या फिर उस में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व करना है, सो दैट वो अपना टूल बॉक्स उठा करके उस प्रोसेस को और भी ज्यादा सिंपल बना सके। सेम इन पाइथन। पाइथन के अंदर हम करते क्या है, अपने जितने भी हमारे पास फंक्शन है, फंक्शंस हो गए, हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, इन सभी को अगेन एंड अगेन यूज करने के लिए पाइथन करता क्या है, एक टूल बॉक्स बनाता है। राइट, उसी टूल बॉक्स को अगर मैं पाइथन की लैंग्वेज में बात करूं तो उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। मतलब मॉड्यूल एक तरीके की फाइल है जिस फाइल के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स, कीवर्ड्स और क्लासेस और इस तरीके की सारी चीजें, ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं, वो सारे स्टोर किए जाते हैं, सो दैट उसका अगेन एंड अगेन रीयूज हो सके। अब रीयूज किस तरीके से करने हैं, अब हम वो समझेंगे अपनी डेफिनेशन पढ़कर। सो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। मॉड्यूल रेफर्स टू ए फाइल कंटेनिंग पाइथन के स्टेटमेंट और डेफ डेफ का मतलब कि फंक्शंस। फाइन, पाइथन के अंदर जो मॉड्यूल होता है वो एक तरीके का फाइल होती है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पाइथन के स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि वो फाइल फंक्शंस भी हो सकते हैं, वेरिएबल जो हमने डिफाइन किए हैं वो भी हो सकते हैं, आफ्टर दैट हमारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो हम उसमें बना रहे हैं, और ये सब इनके साथ साथ क्लासेस हो सकती है। और भी जितनी भी चीजें हमारे हमने अब तक सीखी हैं, लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, इन सभी को किसी एक स्पेसिफिक जगह पर स्टोर कराने के लिए, सो दैट हम इसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकें, हम मॉड्यूल इसके जनरेट करते हैं। सेम हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं। मॉड्यूल्स आर ग्रुप ऑफ फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस मॉड्यूल के अंदर कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, एंड वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, क्लासेस भी हो सकती हैं, एंड दैट आर सेव्ड इन अ फाइल, और उनको वो एक फाइल लोकेशन पे सेव्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैंने कहा डेफ ग्रीट, जैसा कि मैंने बहुत ही बेसिक सिंपल सा बना रखा है इसको। मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, प्रिंट करने के बाद इसने मुझे कहा हेलो।
फाइन, ये मेरे पास एक फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, तो इस फंक्शन को मैंने क्या किया, अगर इस फंक्शन को मुझे बार बार यूज करना है, तो मैंने इस फंक्शन को एक फाइल में फाइल डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल बनाई, और इस फाइल के अंदर इस फंक्शन को स्टोर करा दिया, सो दैट जब भी मुझे इस फंक्शन की नीड होगी, मैं इस फाइल को उठाऊंगा और इस फाइल के अंदर जाकर के इस फंक्शन को कॉल करना है मुझे सिंपली, और वहां से ये मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। इट मीन्स सेम, अगर इसी चीज को हम और रिलेट करें, जैसा कि मैंने आपको गैराज में बताया, गैराज में क्या करना है, हम जब भी किसी मैकेनिक को किसी कार को या किसी और व्हीकल को रिपेयर करने के लिए बुलाते हैं, वो सिंपली करता है कि अपने टूल बॉक्स को उठा करके लाता है, एंड देन अपने टूल्स को निकाल करके आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। सेम, अगर आपसे किसी ने कहा कि आप ऐसा एक मेरे के लिए फंक्शन बना के दीजिए, या फिर मुझे कुछ इस तरीके का प्रोग्राम बनाना है कि मुझे लोगों को ग्रीट करना है, मुझे लोगों को गुड मॉर्निंग, हेलो या फिर कुछ भी बोलना है, तो सिंपली आप करेंगे क्या, इस फाइल को उठा करके, इस फाइल के इस वाले टूल को उठा करके, एक एक एज ए टूल मैं इसको ट्रीट करता हूँ, इस टूल को उठा करके और आप सिंपली ग्रीट करने का एक प्रोग्राम बना सकते हो विद इन अ सेकेंड्स। अच्छा, ये बहुत ही नॉमिनल एग्जांपल हुआ। अगर इसी को मैं बड़े बड़े स्तर पे या फिर मैं बड़े ही एक बड़े प्लेटफॉर्म पे देखने की कोशिश करूं, तो इसी तरीके के मैं बहुत बड़े बड़े मॉड्यूल्स बना करके उनको, जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ओपन सोर्स में जाकर के कंट्रीब्यूट कर सकते हो, सो दैट आपका एक कंट्रीब्यूशन वहां इंगेज हो जाएगा, आपका एक कंट्रीब्यूशन वहां एक तरीके का पार्टिसिपेट करेंगे आप उस ओपन सोर्स कम्युनिटी में, सो दैट इट विल हेल्प इन योर इंटरव्यू, और वो आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, और जिस भी कंपनी में आप जाओगे वहां पर अगर आप इस तरीके की चीजों को बताओगे कि आपने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है, तो वो जाकर के कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट साबित होने वाला है। सेम इसी तरीके के मॉड्यूल्स को, पैकेज मॉड्यूल्स को, फाइल्स को, लाइब्रेरीज को बना करके आप ओपन सोर्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बट ये बहुत ही बड़ी बात है। सिंपली अभी बेसिक समझाने के लिए मैंने यही बताया आपको। ये सिंपली ये आपका क्या है, ये आपका एक टूल बॉक्स है, और आप एक मैकेनिक हो, जस्ट फॉर अ इंस्टेंस, आप एक मैकेनिक हो, ये आपका टूल बॉक्स है, और आप इन टूल्स का यूज करके आपने करना क्या है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम्स इन द सेंस जो भी उनको प्रॉब्लम्स आते हैं डे टू डे लाइफ में, लाइक कुछ भी, जैसे कि मैंने आपसे बताया था लोगों की, जैसे कि देखिए, हमारे लिए एक इंजीनियर के लिए हर चीज एक प्रॉब्लम है। अगर मैंने कहा मुझे आपसे, मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था, सिंपली किसी ने कैमरा बनाया जैसे कि मेरी फेस की रिकॉर्डिंग हो, आपने मेरी आवाज नहीं सुन पाई, किसी ने माइक बनाया, सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को अब जब सॉफ्टवेयर में हम लोग, सॉफ्टवेयर में हम लोग इंगेज हो चुके हैं, सॉफ्टवेयर में हम लोग जुड़ चुके हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का हम सॉफ्टवेयर के तरीके से कोई सॉल्यूशंस बनाते हैं। जैसे कि इंगेज करने के लिए आज मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस तरीके की चीजों का बिल्डअप किया गया, सो दैट मैं आपके साथ इंगेज कर सकूं, आप मेरे साथ इंगेज कर सको। यूट्यूब भी उसमें से कहीं ना कहीं एक है। उसी तरीके से आप जितने भी आप प्रोग्राम्स बनाने वाले हो फॉर द सॉफ्टवेयर, उसी तरीके के मॉड्यूल्स में काम करेंगे, और इन्हीं मॉड्यूल्स का आप अगेन एंड अगेन यूज करोगे इन योर प्रोग्राम्स। फाइन। अच्छा, मैं इसको अब अगर बात करता हूँ, मॉडल्स कितने तरीके के होते हैं मेरे पास, दो तरीके के, जैसा कि मैंने बोला था प्री प्री डिफाइंड, और जिसको मैं बिल्ट इन भी बोल सकता हूँ। बिल्ट इन का मतलब सिंपली, आपको कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि बिल्ट इन का मतलब वो जो चीज पहले से ही इसमें पाइथन के प्री डिफाइंड है। आफ्टर दैट हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड। पर यूजर डिफाइंड का मतलब ये है कि ऐसे मॉड्यूल्स, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मॉड्यूल्स दैट आर डिफाइंड बाय द यूजर, फाइन, दैट आर डिफाइंड बाय द यूजर। यूजर के थ्रू जो चीज डिफाइन की जाती है, जो मॉड्यूल्स को डिफाइन किया जाता है, हम उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। और प्री डिफाइंड का मतलब ये मॉड्यूल्स इसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट है। अच्छा, जिस तरीके से, अब देखो मॉड्यूल सिंपली क्या है, मॉड्यूल क्या है, मैं आपको बहुत ही अगर सिंपल शब्दों में बताऊं, मॉड्यूल इज अ फाइल जिसको आप डॉट पी वाई के एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि वो किस तरीके से फाइल को आई मीन सेव किया गया है। अगर पाइथन की फाइल होगी तो आपके पास डॉट पी वाई का एक्सटेंशन होगा, अगर सी प्लस प्लस की फाइल होगी तो आपके पास डॉट सी पी का जो होगा एक्सटेंशन होगा। अगर वो उस फाइल में कुछ नहीं केवल टेक्स्ट है, तो डॉट टी एक्स टी नाम की उस फाइल का एक्सटेंशन होगा। अगर वो वीडियो है तो डॉट एम पी फोर नाम का उसका क्या होने वाला है, हमारे पास एक्सटेंशन होने वाला है। अच्छा, वो अगर डॉक फाइल है तो DOCX के नाम से एक्सटेंशन होता है। अगर वो पीपीटी है तो पीपीटी के नाम से एक्सटेंशन होता है। और अगर वो एक्सेल है तो XLS, जो कि नॉर्मली इस तरीके के एक्सटेंशन आपके साथ, आप इस तरीके के एक्सटेंशन को आप देखते हैं। अच्छा, फिलहाल हमारे पास किस फाइल को हम सेव करने वाले हैं, पाइथन की, सो हम सिंपल करेंगे क्या, डॉट पी वाई के नाम से उसका ये एक्सटेंशन दे करके हम अपनी फाइल को सेव कर देंगे। इसका मतलब आपने जितने भी फाइल्स वगैरह लिखी है, उन सब भी, आपने जितने भी फंक्शंस, जितने भी वेरिएबल्स को, जितने भी क्लासेस को बनाया है, अगर उन सारी क्लासेस को आप एक नई फाइल में जाकर के स्टोर करा देते हैं, और या फिर उस फाइल को स्टोर करा देते हैं, तो वो आपका एक तरीके का मॉड्यूल बन जाता है। आफ्टर दैट आपको सिंपली करना क्या है, उस मॉड्यूल को अपने
उस नई फाइल के अंदर, जिस भी फाइल के अंदर आप पुराने फाइल का डेटा यूज करने वाले हैं, पुराने फाइल के फंक्शंस को यूज करने वाले हैं, उसका सिंपली यूज करके इंपोर्ट करा करके आप उसका यूज कर सकते हैं। अब इस प्रोसीजर को किस तरीके से करना है, मैं आपको वो समझाता हूँ। फाइन, जैसे देखो, मैंने आपसे बोला आपने इस तरीके का एक फंक्शन बना दिया, ओके। अब आपने क्या किया, ये आपका एक फंक्शन है ग्रीट, फाइन। ये आपका क्या है, एक फंक्शन है, फाइन। एक मिनट। हम्म, मैंने आपसे कहा आपने इस तरीके का एक फंक्शन क्या कर दिया, बना दिया, ओके। अच्छा, ये भी एक आपका फंक्शन का एक कॉलम बन गया, ओके। अच्छा, फिर इस तरीके का आपने क्या किया, सारे फंक्शन को लाइक डेफ ग्रीट और प्रिंट हेलो, इसको क्या करा दिया आपने, इसको सेव करा दिया विद, मैंने कहा फर्स्ट डॉट पी वाई के नाम से, फाइल। ये आपका फाइल का नेम है और ये आपका पी डॉट पी वाई इसका एक्सटेंशन है। अच्छा, अगर आपको इसी फाइल को कहीं और यूज करना है तो सिंपली करना कि आपको एक फोल्डर के अंदर जा करके उस फ़ोल्डर के अंदर एक नई फ़ाइल बनानी है, जिसका या फिर कुछ भी मैं नाम रख सकता हूँ। मैंने कहा आपका नाम डॉट पीवाई। फाइल, ये न्यू वो फ़ाइल है जिसमें आप दोबारा से कोड करने वाले हैं। और इस फ़ाइल के अंदर आपको अगर ग्रीट फ़ंक्शन का यूज़ करना है तो आपको इसको क्या कराना पड़ेगा, इम्पोर्ट। इस फ़ाइल के अंदर जाकर के आपको सबसे पहला कमांड देना पड़ेगा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के बाद आपको लिखना पड़ेगा FIRST, फर्स्ट। एंड सिंपली यहाँ पर जाकर के आप जैसे ही लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट, मतलब इस फ़ाइल का यूज़ करना है डॉट, और यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रीट। फाइन, और जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये आपको प्रिंट कर देगा हेलो। फाइन, अब इसको किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। आफ्टर दैट हम इसका टाइप ऑफ, कितने तरीके के टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। इस तरीके से आप अपने होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब आफ्टर दैट आपने करना क्या है, इस तरीके की आपने सबसे पहले नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड जैसे कि अब मुझे करना क्या है, मुझे सिंपली एक फाइल बनानी है। अच्छा, मुझे करना क्या है, इसके बाद मैं यहाँ पर एक कोड लिखने की कोशिश करूंगा इन द पाइथन। हम नॉर्मल कोड लिखेंगे डेफ का ही, इसको थोड़ा सा कैपिटल कर देता हूँ, जो कि यहाँ पर डेफ ग्रीट। ग्रीट करने के बाद मैंने फंक्शन बना, एक राउंड ब्रेसेस लगाए। एंड आफ्टर दैट जैसे ही मैं इस पॉइंट पर आकर मुझे यहाँ पर टैब लगाना, सो दैट मेरा डेफ फंक्शन का जो अपना खुद का ब्लॉक होता है वो मेरा स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट मैं यहाँ रखूंगा प्रिंट। प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो SHARM शर्मा जी, फाइन। इस तरीके से मैंने ये फाइल यहाँ पर बना दी। अब मुझे करना क्या है, इस फाइल को सिंपली कंट्रोल+S क्लिक करना है, एंड सेव एज का ऑप्शन आएगा। और उस सेव एज का ऑप्शन करने के बाद मुझे लिखना है यहाँ पर TEMP फॉरवर्ड TM टेम्पररी, फाइन, टेम्पररी मॉड्यूल, फाइन। इस तरीके से मैं एक फाइल बना लेता हूँ, या फिर मैं सिंपल लिखता हूँ टेम्प मॉड्यूल के नाम से मैंने एक फाइल बनाई, और इसी के बाद मैंने लिख दिया डॉट पी वाई, ओके। और यहाँ से सेव एज टाइप की मैंने ऑल फाइल्स लगा दिया। अब मुझे ये क्या होगा, ये मेरी डेस्कटॉप पे ये फाइल मेरी सेव हो जाएगी टेम्प मॉड्यूल के नाम से। अब ये फाइल मेरी यहाँ पर कहाँ पर सेव हो चुकी है, डेस्कटॉप पे, जो कि आपको ये दिख रही होगी टेम्प मॉड्यूल। अब मुझे दोबारा से करना क्या है, मुझे अपनी जाना है दोबारा से इसी फाइल में। अब मैं इस फाइल में आ चुका हूँ। अब मुझे इस पर क्लिक करना है अपलोड करने के लिए। अब मैंने वो एक फाइल को मॉड्यूल बना दिया जिसमें मैंने कोड लिखा था, उसको मैंने एक स्पेसिफिक फाइल के अंदर डाल दिया, और उस पाइथन का उस फाइल का एक्सटेंशन रखा मैंने डॉट पी वाई। मतलब वो अब पहले जो TST की फाइल थी, अब वो पाइथन की फाइल बन चुकी है डॉट पी वाई एक्सटेंशन लगाने के बाद। आफ्टर दैट मुझे आना है अपने, और यहाँ आकर के देखिए टेम्प मॉड्यूल डॉट पी वाई की फाइल आ रही है। इसको मुझे यहाँ अपलोड करा देना है, एंड यू विल सी विद इन 1 और 2 सेकंड ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इट मीन्स टेम्प मॉड्यूल नाम का मेरे पास यहाँ पर एक फाइल आ चुकी है। अब ये फाइल में मेरा क्या लिखा हुआ है, अगर इस फाइल को मैं देखो यहाँ पर ओपन करके देखता हूँ, तो इस फाइल के अंदर ये मेरी पाइथन की फाइल है। इस फाइल के अंदर मेरा इस तरीके का एक कोड लिखा गया है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ बंद, एंड यू विल सी मुझे यहाँ पर सिंपली करना क्या है। अब ये वाली जो फाइल है वो मेरी डे 6 की फाइल है, और ये वो फाइल है जो मैंने अपने नोटपैड पर बनाई थी। अब इस वाली फाइल को मैं इसके अंदर, इस वाले मॉड्यूल को मैं इस वाली फाइल के अंदर क्या कराता हूँ, इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट का मतलब है जो भी आपने कुछ पहले मॉड्यूल बना चुके हो, उस मॉड्यूल के फंक्शंस को, वेरिएबल्स को यूज करने के लिए आप इंपोर्ट फंक्शन का यूज करते हो, ताकि आप जो आपकी करंट डायरेक्टरी या फिर करंट फाइल है उसके अंदर वो पुरानी वाली फाइल इंपोर्ट हो जाए, मतलब कि आ जाए। सिंपली आपको लिखना इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद वही नाम जो यहाँ पर आपका दे रखा है टेम्प के बाद मॉड्यूल, इस तरीके से नाम आपने देना है। सिंपली आप उसको एग्जीक्यूट करें, और ये एग्जीक्यूट हो गया। रेड लाइन आई बिकॉज ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है, इसको मैंने बनाया अपने बेस पर। आफ्टर दैट मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर सिंपली जाना है, और जाने के बाद मुझे इसी फंक्शन का जो मैंने यहाँ पर यूज करा है ग्रीट, या फिर मैं सिंपली बोलता हूँ तो टेम्प टेम्प मॉड्यूल
के नाम से जो मैंने इसका फंक्शन बनाया था या फिर जो मैंने मॉड्यूल बनाया था, उसका मुझे फंक्शन इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा। यानी फिर से जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पर अपने आप आ गया हेलो शर्मा जी। जबकि इस वाली फाइल में मैंने ये कोड कहीं ग्रीट का कोड लिखा ही नहीं था। ये सिंपली इस फाइल ने किया क्या, इस पुरानी वाली फाइल को जब मैंने इसके अंदर इंपोर्ट कराया एज अ मॉड्यूल, दिस इज द importing of module, fine, importing of module। अच्छा, दिस इज द फंक्शन कॉलिंग, दिस इज द फंक्शन कॉलिंग फ्रॉम मॉड्यूल, फाइन। मॉड्यूल के अंदर से किस तरीके से आपने फंक्शन को कॉल किया कि वो मैंने आपको बताया। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड हाउ यू कैन मेक योर ओन मॉड्यूल विद द सिंपल यूज ऑफ डॉट पी के तरीके से आपने सिंपल एक फाइल बनानी है। और प्रोसीजर क्या है, आपने सबसे पहले जाना है नोटपैड। नोटपैड के अलावा मैंने नोटपैड में इस वजह से बताया था, बहुत ही बेसिक था। अदरवाइज सिंपल आप कर क्या सकते हो, एक और फाइल बना सकते हो। लाइक आपने सिंपली गूगल कोलैबोरेटरी में ही करना है उस फाइल को, लाइक रिटर्न करने हैं उसके कोड्स वगैरह सब कुछ। आफ्टर दैट उस कोड को जाकर के आप डॉट पी एक्सटेंशन से सेव कर दीजिए अपने इस डेस्कटॉप पर। एंड आफ्टर दैट जब भी आपको नई, जैसे कि मैंने लगाया था day06 डॉट आई पी वाई एन जी, मतलब आई पाइथन नोटबुक वाली फाइल में, जैसे ही मुझे इस वाली फाइल के मुझे सारे जितने भी फंक्शंस वगैरह यूज करने थे, मुझे सिंपल इस वाली फाइल में जाने के बाद मैंने किया क्या, मैंने उसको सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट फंक्शन का यूज करके, इंपोर्ट फंक्शन किस लिए होता है, इंपोर्ट कराने के लिए इंपोर्ट फंक्शन। और जो भी मैंने इसका नाम लिखा होगा, लाइक मैंने इसका नाम लगा लिखा है FIRST फर्स्ट डॉट पी वाई मुझे यहाँ पर नहीं लिखना, केवल मैं इंपोर्ट फर्स्ट लिखूंगा। सो दैट मेरी ये फाइल इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। और इसके अंदर जो मैंने फंक्शन यहाँ लिख रखा है, वो मैं फंक्शन इस तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूज करूंगा कि लाइक प्रिंट फर्स्ट डॉट ग्रीट, फाइन। इस तरीके से मैं इसको यूज कर लूंगा। इट मीन आप अपने टूल बॉक्स को साथ लेकर के आप अपने इसमें इंपोर्ट कराया। जैसे इंपोर्ट कराने के बाद आपने इस ग्रिड को भी क्या करवा दिया, इंपोर्ट करा दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन इंपोर्ट द मॉड्यूल और यू कैन मेक योर ओन मॉड्यूल। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मॉड्यूल्स की। सबसे पहला मॉड्यूल है मेरे पास डॉट रैंडम, या फिर मैं कैलेंडर की बात करता हूँ। फिर कीवर्ड्स, जो कि हमने कीवर्ड्स वाले इंट्रोडक्शन वाले या फिर पाइथन बेसिक्स के पहले लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से हमने क्या सिंपल किया था, इंपोर्ट इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके मैंने अपनी जितने भी कीवर्ड्स थे वो अपने क्या करवाए थे, इंपोर्ट करवाए थे। तो इट मीन्स ये कीवर्ड क्या है, ये कीवर्ड एक मॉड्यूल है जिसका यूज करके आपने सारे कीवर्ड की लिस्ट को प्रिंट करवाया। तो कीवर्ड लिस्ट क्या है, कीवर्ड लिस्ट एक तरीके की वहां पर लिस्ट बनाई गई है। मैं आपको देखो वो भी समझाता हूँ कि किस तरीके से बनाई होगी। इन्होंने क्या किया होगा, जो मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक फाइल बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा कीवर्ड डॉट पी वाई। फाइन, पाइथन की फाइल है, सिंपली डॉट पी वाई के नाम से रखते हैं क्योंकि पाइथन नोटबुक इज स्पेसिफिकली फॉर गूगल कोलैब और जुपिटर नोटबुक। तो इस तरीके से ये जनरल एक्सटेंशन है जो कि पाइथन की किसी भी फाइल के लिए यूज किया जाता है। तो उन्होंने इस तरीके की एक फाइल बनाई। फाइल बनाने के बाद उन्होंने किया क्या कि इसके अंदर एक फंक्शन बनाया डेफ के डब्ल्यू लिस्ट, फाइन। इस तरीके का फंक्शन बनाया और फंक्शन बनाने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, प्रिंट कर देना जितने भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं, लाइक इफ कॉमा इस तरीके से, और लाइक एल्स या फिर कुछ भी, इस तरीके से सारे कीवर्ड्स को इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इम्पो इसमें प्रिंट करवा दिया। और आफ्टर दैट इसको क्या किया, ओपन सोर्स पर डाल दिया इन द पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में। किसमें डाल दिया, पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में। तो सिंपली जब भी आपको कीवर्ड्स देखने हैं, आपने सिंपल क्या किया, इंपोर्ट कर लिया इस फाइल के नेम को। फाइन, किसको इंपोर्ट कर लिया, इस फाइल के नेम को, मतलब इंपोर्ट इंपोर्ट कीवर्ड। और इस जैसे आपने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया, आफ्टर दैट आपने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और प्रिंट के बाद आपने यहाँ पर लिखा कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब आपने उस मॉड्यूल का नाम लिखा है। एंड आफ्टर दैट आपने यहाँ पर लिखा कीवर्ड लिस्ट, मतलब ये किसका नाम हो गया, ये उस फंक्शन का नाम हो गया। दिस इज द फंक्शन नेम, दिस इज द फंक्शन नेम, एंड दिस इज द मॉड्यूल नेम, दिस इज द मॉड्यूल नेम। फाइन। अगर आप इस तरीके का इलस्ट्रेशन देखना चाहते हो तो मैं भी दिखा देता हूँ। अगर आप इसमें लाइक आपको नहीं देखना तो आप इसको 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। फाइन, अच्छा। अब मुझे सिंपली करना क्या है, दोबारा से मुझे जाना है अपने इसी फाइल में जाने के बाद मुझे क्या करना है, इस वाली फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये वाली फाइल आपकी बन चुकी है जो कि इसमें पहले से स्टोर है। फाइन। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने इस तरीके से स्क्रीन पर जाने के बाद मैंने फिर से खोला एक नोटपैड। नोटपैड खोलने के बाद मैंने, क्योंकि मुझे जनरल फाइल बनानी है, मैं इस तरीके का मैंने नोटपैड खोला। मैंने यहाँ से एक और नई फाइल जनरेट करी जिसमें मैंने लिखा, मैं दोबारा से इसकी की थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ उसके, इसका अल्फाबेट्स का फाइल मैंने रखा डेफ। डेफ के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया के डब्ल्यू लिस्ट
इस तरीके का मैंने फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को मैंने इसमें क्या लिख दिया, मैंने कहा भाई प्रिंट कर देना जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं, लाइक इफ, इसके बाद मैंने कॉमा दे करके मैंने यहाँ कर दिया एल्स, एल्स फिर मैंने कॉमा दिया, फिर मैंने यहाँ पर दे दिया फॉर, फिर मैंने यहाँ पर ये लिख करके मैंने एक और दे दिया, फिर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ लाइक डेफ, फिर मैं इसको कर दिया मैंने बंद। ओके, दीज आर द 4 नॉर्मल कीवर्ड्स। अब मुझे इसको दोबारा से सेव करना है। सेव करने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना है कीवर्ड, कीवर्ड फाइल कीवर्ड के नाम से सेव करना है, डॉट डॉट पी वाई के नाम से। ओके, टेक्स्ट की जगह पे मैं ऑल फाइल्स कर दूंगा और उसको किस पे स्टोर करा दूंगा, डेस्कटॉप पे। जैसे ही मैं उसको स्टोर कराता हूँ, अब ये फाइल मेरी कहाँ पर स्टोर हो चुकी है, डेस्कटॉप पे। अच्छा, अब ये ओपन सोर्स पे तो है नहीं है, सो ओपन सोर्स पे ना होने की वजह से मुझे यहाँ पर क्या कराना पड़ेगा, इसको अपलोड। अब जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा, यू विल सी यहाँ पर एक मेरे पास सामने ही मेरी फाइल रखी है जो कि है मेरी कीवर्ड्स के नाम से। ओके, ये वाली फाइल डॉट कीवर्ड के नाम से है, मैंने उसको क्या क्या करा दिया, इसमें डाउनलोड करा दिया, फिर अपलोड कर दिया। अच्छा, अब मुझे सिंपली यहाँ करना क्या है, अब मुझे दोबारा से जो मैंने खुद के कीवर्ड्स बनाने की एक मॉड्यूल बनाई है खुद के कीवर्ड्स की, मैं सिंपल इसमें जाऊंगा और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पर इंपोर्ट करा दूंगा, इंपोर्ट कीवर्ड। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अब एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा यहाँ पर गया प्रिंट, प्रिंट करने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा कीवर्ड फाइल कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट थी, उसको यहाँ पर क्या करवा दिया है, प्रिंट करवा दिया। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड कि किस तरीके से आप एक कीवर्ड्स के यहाँ पर मॉड्यूल को बना करके वहाँ पर क्या करवा सकते हैं, अपलोड करवा सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इन मॉड्यूल्स के बारे में। फाइन, लाइक रैंडम, कैलेंडर, कीवर्ड, मैथ, मैथ है, डेट टाइम। अच्छा, इनके भी छोटे एक एक एग्जांपल हम देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं एंड अब हमारे मतलब हमने सीख तो लिया ही कि मॉड्यूल्स को किस तरीके से बनाया जाता है, सो दैट मैं इन फाइल्स को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने मॉड्यूल्स को बना सकते हैं, सो दैट आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे प्रैक्टिस करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट मैथ के नाम के एक फोल्डर को या फिर मॉड्यूल को मैंने यहाँ पर क्या करवाया, इंपोर्ट करवाया। चलो इसको भी डिलीट कर देता हूँ, हाँ मैथ के इंपोर्ट को यहाँ पर करवाया। आफ्टर दैट मैंने लिख दिया प्रिंट, प्रिंट के बाद लिख दिया मैथ डॉट पाई। इस फंक्शन का यूज करता हूँ, मेरे पास पाई की वैल्यू मेरे सामने प्रिंट हो गई। तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर प्रिंटिंग द मैथ वैल्यूज। फाइन, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्टिंग एंड इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेट इलस्ट्रेट द मैथ मॉड्यूल। फाइन, मैथ मॉड्यूल। जैसे मैं इसको कराता हूँ इंपोर्ट, यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुकी है। आफ्टर दैट मैं एक और देखता हूँ जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इंपोर्ट करने वाला हूँ एंड इलस्ट्रेट करने वाला हूँ रैंडम, रैंडम मॉड्यूल को। फाइन, यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा यहाँ पर रैंडम। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, मेरी रैंडम जो मॉड्यूल है वो मेरा इंपोर्ट हो चुका है। आफ्टर दैट मैं इसको प्रिंट कराने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा रैंडम डॉट रैंड इंट। और जैसे ही मैं उसको प्रिंट करवाता हूँ, मुझे क्या देनी पड़ेगी, मुझे एक ड्यूरेशन, मुझे एक रेंज देनी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा 10, इस तरीके से 10। एंड यू विल सी मुझे क्या करेगा, 1,5 मुझे इस तरीके से मुझे एक वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ये मुझे क्या कर देगा, सिंपली दो वैल्यूज को बीच में जितनी भी रेंज में हमारा, फिर मैं इसको जब दोबारा एक्सक्यूट करूंगा तो मुझे फिर से एक वैल्यू दे देगा बिटवीन द 1 and 5, जिसको हम बोलते हैं रैंडम इंटीजर। इस तरीके से मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यू विल सी इससे मुझे फिर से 1 दे दिया। एंड मैं इसको फिर से अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे आई थिंक 4 दे देगा। मतलब ये जितनी भी वैल्यू देगा सारी रैंडम वैल्यू देने वाला है बिटवीन 1 to 4। ओके, आफ्टर दैट मैं बात करता हूँ एक डेट एंड टाइम की। तो ये मॉड्यूल कुछ इस तरीके से काम करता है, लाइक इंपोर्टिंग एंड लर्निंग डेट टाइम मॉड्यूल। फाइन, तो ये कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें कि मैं इस तरीके से इंपोर्ट में लिख करके डेट टाइम का आप मैं इंपोर्ट करा दूंगा। एंड आफ्टर दैट फिर मैं इसको कराने के बाद मुझे यहाँ पर सिंपल क्या रखना है, प्रिंट। प्रिंट के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेट टाइम, मतलब इस फंक्शन का नाम, इस मॉड्यूल का नाम। आफ्टर दैट मैंने फिर से इसके उसका नाम निकाला, इट मीन्स फंक्शन का नाम। और जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर दैट नाउ, और नाउ करने के बाद मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास वो टाइम आ गया जो मेरा एक्चुअल में चल रहा है। आज भी डेट कितनी है, 19/11 मंथ है 2025। एंड आफ्टर दैट कितने बज रहे हैं, लाइक 18:38:59, जो कि मेरे पीसी का टाइम है नॉर्मली, वो मेरा यहाँ पर बताया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूल्स विच इज यूज्ड इन द पाइथन एज ए बिल्ट इन मॉड्यूल। अच्छा, फिर मैं बात करता हूँ, लाइक मैंने इतनी इतनी काफी चीजों की बात कर ली। अब हम चलते हैं गोल्डन रूल पे। सो गोल्डन रूल इज डोंट री इन्वेंट द व्हील। इट मीन्स आप
जैसे कि एक कहावत बोली जाती है कि सिंपली आपको पहिया ना दोबारा से नहीं बनाने की जरूरत। इफ समवन और यू wrote द कोड इन अ फाइल, जस्ट improve और यूज इट, राइट? जस्ट improve एंड यूज इट। कि अगर किसी ने कोई कोड बना दिया तो आप सिंपली उसको यूज कीजिए और इम्प्रूव कीजिए। तो दिस इज द मेन गोल्डन रूल, कि आपको डोंट रीइन्वेंट नहीं करना अपना व्हील, कि लाइक हर चीज को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी तरीके का फंक्शन बनाया है, आप सिंपली जाकर के उसको ओपन सोर्स पे या कहीं पर भी मतलब कंट्रीब्यूट कीजिए, सो दैट आपका फंक्शन या फिर आपके कोड्स को दोबारा से आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। इट मीन्स आप उसको बार बार रीइन्वेंट ना करें, आप सिंपली उसको जाकर के यूज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ मॉड्यूल इंपोर्ट, राइट? अच्छा, अब हम बात करते हैं हाउ टू इंपोर्ट। इंपोर्ट कैसे किया जाता है? तीन तरीके से। सबसे पहला सबसे पहली जो अप्रोच है वो हमारी होल टूल बॉक्स अप्रोच, मतलब कि एक मैकेनिक है जो पूरा टूल बॉक्स लेकर के आ रहा है, उस तरीके से। मतलब हम पूरे मॉड्यूल को इस तरीके से इंपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, सिंपली इंपोर्ट इंपोर्ट मॉड्यूल लिख करके, मॉड्यूल का नेम जो भी कुछ होता है वो लिख करके हम पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, आफ्टर दैट अगर मैं बात करता हूँ दूसरी, जो कि स्पेसिफिक टूल अप्रोच। कहने का मतलब एक मैकेनिक है जिसको ये पता है कि मुझे आगे हैमर की नीड होने वाली है, तो वो सिंपली पूरे टूल बॉक्स को उठाने का इतना बड़ा काम नहीं करेगा। इट मीन्स वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं अपने लिए बढ़ाएगा कि उसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को अगेन एंड अगेन यूज करना पड़े, सो दैट वो सिंपली क्या कर सकता है, फ्रॉम मॉड्यूल या फिर फ्रॉम कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके उस मॉड्यूल के अंदर से स्पेसिफिकली कोई भी एक फंक्शन को जिसको वो यूज करने वाला है उसको यूज कर सकता है। अब वो किस तरीके से, अभी हम देखते हैं। आफ्टर दैट तीसरी अप्रोच होती है हमारी द निकनेम अप्रोच। निकनेम अप्रोच मतलब कि आपने अपने मॉड्यूल का नाम ही कुछ और रख दिया। जैसे मॉड्यूल का मेरा नाम था लाइक कीवर्ड, या फिर मैंने जो सबसे पहला मॉड्यूल बनाया था लाइक कीवर्ड का मैं बात करता हूँ, कीवर्ड का यूज किया मैंने एज के, तो दिस इज द निकनेम फॉर माय कीवर्ड। इट मींस मुझे दोबारा से इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। फाइन, सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, इस कीवर्ड की जगह पर इसका निकनेम यूज कर सकता हूँ लाइक के डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। अब वो किस तरीके से, अभी हम एक एक करके देखते हैं। फाइन, सबसे पहले हम बात करते हैं होल टूल बॉक्स अप्रोच की, जिसमें हम करने क्या वाले हैं, इंपोर्ट मैथ को हमने इंपोर्ट किया, आफ्टर दैट प्रिंट मैथ डॉट पाई। तो ये हम देख चुके हैं। सबसे पहले एक बार और देखते हैं, इसमें लिखते हैं यहाँ पर द होल टूल बॉक्स अप्रोच। फाइन, इसके अंदर मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है दोबारा से मैथ, और मैथ को इंपोर्ट करके मुझे यहाँ पर प्रिंट करवा देनी है उसकी पाई की वैल्यू डॉट पी आई। फाइन, तो ये मुझे क्या करके दे देगा, इस पूरे टूल बॉक्स को, मतलब मैथ के अंदर जितने भी मेरे पास लाइक फंक्शंस होते हैं उन सबको मैंने इंपोर्ट करवाया, और सिंपली इसमें से जाकर के मैंने पाई की वैल्यू ले ली। अच्छा, इसके अंदर एक फंक्शन होता है एस क्यू आर टी, वहां पर जाकर के मैं किसी भी नंबर का एक क्यू स्क्वायर रूट ले सकता हूँ। सिंपली मैंने इस तरीके से यूज किया तो मुझे 5x स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या, मैंने पूरी टूल बॉक्स को उठा लिया है। तो सिंपली मुझे अगर पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना है तो मैं सिंपली इंपोर्ट का यूज करके उस पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करा सकता हूँ। आफ्टर दैट मुझे जितने भी फंक्शन यूज करने हैं, मैं इसी फॉर्मेट में कर पाऊंगा। लाइक पहले मुझे उस मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा, आफ्टर दैट डॉट फॉर कनेक्टिंग, फिर उसका उस फंक्शन का नाम, और आफ्टर दैट मैं उसको यूज कर लूंगा। अच्छा, दूसरी मैं बात करता हूँ फॉर स्पेसिफिक टूल। लाइक द स्पेसिफिक टूल का मतलब ये है कि मैंने पूरी मतलब टूल बॉक्स को उठाने का जोखिम नहीं उठाया। मैंने सिंपली क्या किया, मुझे पता पड़ा है कि मैथ के अंदर से मुझे सिंपली किसका, लाइक एस क्यू आर टी का और पाई का यूज करना है। तो सिंपली मैं एस क्यू आर टी और पाई का यूज करके क्या कर सकता हूँ, अपने दो सिंपल फंक्शंस का यूज करके, आफ्टर दैट मुझे पता है कि मुझे बार बार सबकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, सिंपली मैं इन दोनों का यूज करके इनको यूज कर लूंगा। ओके, आफ्टर दैट मुझे करना क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम फ्रॉम इंपोर्ट या फिर फ्रॉम मैथ, और इंपोर्ट करवा दिया मैंने एस क्यू आर टी कॉमा पाई। ओके, तो ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, और आफ्टर दैट मुझे सिंपली इस तरीके का यूज करूंगा कि लाइक पाई की वैल्यू प्रिंट कर दो तो पाई की। आफ्टर दैट मुझे इस तरीके का कंकेटिनेशन करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स इसको मॉड्यूल के साथ लिखने की जरूरत नहीं है कि मैथ डॉट एस क्यू आर टी का यूज करके मैं होल टूल बॉक्स में से निकाल पा रहा था, पर मुझे बताना पड़ेगा कि किस टूल बॉक्स में से मुझे कौन सा फंक्शन चाहिए। एंड आफ्टर दैट मुझे, अगर लाइक मैं हैमर ही लेकर के गया हूँ ना, तो सिंपली मैं हैमर का यूज कर पाऊंगा। सेम उसी तरीके से इस पूरे मॉड्यूल में से उसने सिंपली दो फंक्शंस का यूज किया, लाइक एस क्यू आर टी और पाई। अच्छा, आफ्टर दैट मैं इस तरीके से लाइक एस क्यू आर टी भी ले सकता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइक 64, और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा नीचे 8 की वैल्यू आ गई। तो दिस इज द अनदर अप्रोच जिसमें मैं स्पेसिफिकली किसका यूज करता हूँ, एक स्पेसिफिक टूल का। अच्छा, तीसरी हमारे पास हो गई है द निकनेम।
निकनेम का यूज करके हम सिंपली करते क्या है, ये आपका मेनली यूज किया जाएगा आने वाली कुछ 2-3 वीडियोस के बाद। जब हम पांडास और numpy, मैटप्लॉट, सीबॉर्न इस तरीके की लाइब्रेरीज को पढ़ेंगे, तो वहां पर होगा क्या, पांडा जो कि नाम बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करना, पांडा वाले मॉड्यूल को या फिर पांडा वाले पैकेज को, पैकेज और मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है वो भी हम भी समझते हैं। पांडा के नाम के इस पैकेज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। फाइन, इंपोर्ट करने के बाद मुझे क्या बार बार इस पांडा को ना लिखना पड़े, इस वजह से मैं एस दे करके पीडी का यूज कर दूंगा। इट मीन्स इस पांडा का मैं एक निकनेम सेट कर दूंगा जो कि मेरे पास होने वाला है पीडी। तो पांडा का मैंने क्या किया, एक निकनेम सेट कर दिया जो कि मेरे पास पीडी। सो ये मेरे पास क्या हो गया, मॉड्यूल का नाम, ये मेरे पास क्या हो गया, मॉड्यूल नेम, और ये मेरे पास क्या हो गया, उसका निकनेम। फाइन, ये मेरे पास क्या हो गया, उसका निकनेम। ये मेरे पास क्या हो गया, उसका दोबारा से बोलो, निकनेम। फाइन, तो इस तरीके से मैं इन चीजों का यूज कर सकता हूँ और अपने निकनेम और मॉड्यूल नेम को आपस में कोरिलेट कर सकता हूँ, सो दैट मुझे बार बार यूज ना करना पड़े। लाइक इस पांडा का अगर मुझे कोई भी फंक्शन यूज करना पड़ेगा तो सिंपली मैं लिखूंगा पीडी डॉट हेड। इस तरीके से एक फंक्शन होता है, वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। इस तरीके से मैं ये सिंपली उसका निकनेम यूज करके उसको फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ। अब वो कैसे करना है वो भी चलिए हम देखते हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा इम्पोर्ट मैथ एस एम। फाइन, इस तरीके से मैंने उसको इसका निकनेम दे दिया एम। और निकनेम देने के बाद ये एब्रिविएशन भी होता है, सिंपली मैं इस तरीके से सिंपली वैल्यू का यूज करूंगा। लाइक फिर मुझे पूरा मैथ लिखने की जरूरत नहीं है, और ये ऐसा जरूरी नहीं है मुझे एम ही लिखना है। मैं सिंपली सुशांत का भी नेम यूज करके, अब वो यहाँ पर, एक मिनट, इस तरीके से आएगा, तो सिंपली मैं यहाँ पर सुशांत का यूज करके मैं इसको दोबारा से कॉल कर सकता हूँ। इट मीन ये इसका निकनेम दे दिया मैंने, किसका, अपने मॉड्यूल को। और ये सिंपली, ये इतना बड़ा नाम नहीं होता जो कि उसके मॉड्यूल के नाम से भी ज्यादा बड़ा हो, इसी वजह से उसको निकनेम, जैसा उसका नाम है, इसको निक मतलब छोटा सा नाम इसको देना पड़ता है। लाइक मैं अगर एम का नेम देता हूँ तो सिंपली यहाँ से मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे पास सिंपली वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द थ्री मेन टाइप्स, दैट हाउ वी कॉल ए फंक्शन और हाउ वी अप्रोच और इम्पोर्ट अ मॉड्यूल। पहला हमारे पास टूल बॉक्स अप्रोच, एंड आफ्टर दैट हमारे पास स्पेसिफिक टूल अप्रोच, एंड फिर निकनेम अप्रोच। हम तीनों को समझ चुके हैं। हाउ टू क्रिएट और ओन मॉड्यूल मैंने आपको बताया था, सिंपली आपने करना क्या है, कोई भी एक फाइल बनानी है। फाइल का नेम आप दे सकते हो लाइक फर्स्ट, या फिर जो भी आपका मन करे। उसमें एक्सटेंशन का यूज करना है py.py। दोबारा से सुनो, एक्सटेंशन किसका यूज करना है, .py। अगर आपको पाइथन के अंदर उस फाइल को इंपोर्ट कराना है तो आपको .py का ही यूज करना पड़ेगा, .py का ही यूज करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखें। किसका एक्सटेंशन आपको क्या रखना है, .py। उस फाइल के अंदर आप कुछ भी फंक्शन बना सकते हो, लाइक डेफ ग्रीट, जो मैंने एक फंक्शन बनाया था। फाइन, इसके अंदर मैंने यहाँ पर करा दिया, यहाँ पर प्रिंट कर दो हेलो। एंड आफ्टर दैट मैंने एक और फंक्शन बना दिया कि लाइक मुझे यहाँ पर क्या करवाना है, प्रोडक्ट करवाना है, तो डेफ प्रोडक्ट। इस तरीके का मैंने फंक्शन बना दिया, a, b। और सिंपली मैंने यहाँ पर रिटर्न क्या करवा दिया, a × b। फाइन, इस तरीके के फंक्शन मैंने दो बनाए। और इस पूरे मॉड्यूल को मैंने क्या किया, इस पूरे मॉड्यूल को मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर इंपोर्ट करवा दिया किसी नई फाइल के अंदर। फाइन, इसको मुझे सेव करना है इसी नाम से। और इंपोर्ट कराने के लिए सिंपल मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट, यहाँ से मैं लिखूंगा इंपोर्ट फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, .py भी नहीं, ओनली फर्स्ट। एंड आफ्टर दैट मुझे जैसे ही कभी इसका यूज करना पड़ेगा, मैं सिंपली यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रिंट FILST फर्स्ट डॉट, इस फंक्शन का नाम मुझे यहाँ पर लिखना है सिंपली ग्रीट। और इस फंक्शन में जो भी कुछ लिखा गया वो मेरा ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएगा। सिंपली अगर फिर से मुझे दूसरे फंक्शन का यूज करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट, और मुझे यहाँ पर जाकर के लिखना है प्रोडक्ट। एक मिनट, यहाँ पर मुझे पहले इसका नाम देना पड़ेगा फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट। फाइन, फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट। और इस तरीके से जाकर के आपके इस वाली फाइल को अच्छी तरीके से दूसरी वाली फाइल के अंदर यूज कर सकता हूँ। फाइन, तो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर ओन मॉड्यूल। और ये बहुत ज्यादा ईजियर है, जितना आप मुश्किल समझते हो उतना कुछ नहीं है। सिंपली एक फाइल को सेव करने जितना काम है, आपको उस फाइल को एक नाम से सेव करना है और बाद में उसको, बट अगर आप, लाइक ये आपकी दूसरी फाइल है तो वो ओपन सोर्स पे तो नहीं है, मतलब कि आपने फर्स्ट डॉट फाइल को ओपन सोर्स की इस कम्युनिटी में या फिर पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में अप्रूव्ड नहीं करवा रखा, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस फाइल के अंदर पहले इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इट मीन पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, अपलोड, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। उस अपलोड कराने के बाद ही आप उसको क्या करा सकते हैं, इंपोर्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर ओन मॉड्यूल। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के बारे में, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज की बात करें, दिस मीन्स it comes with installed with hundreds of useful modules, so you don't have to write them for scratch। इसका मतलब ये क्या करते हैं, ये पहले से ही 100 ऑफ यूजफुल मॉड्यूल्स के साथ आते हैं, जिसकी वजह से आप उनको बार बार से लिखने की
जरूरत नहीं है। अब बेसिक मॉड्यूल्स जिस वो हमें पता होना चाहिए वो कौन से हैं, लाइक मैथ, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, जिसका रियल लाइफ एनालॉजी और एग्जांपल ये है कि वो साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ऐसा कैलकुलेटर जो कि साइंटिफिकली आपकी कैलकुलेशंस को करता है उसके अंदर। फाइन। आफ्टर दैट हम बात करें रेंडिट के, रैंडम के बारे में, तो इसका एक फंक्शन है रेंडिट जो कि किसके यूज आता है, रैंडमली या फिर रोलिंग ऑफ डाइस। आप जितना भी लूडो खेलते हैं, लूडो के अंदर जितनी भी रोलिंग ऑफ डाइस होती है, लाइक कभी आपका 6 आया, कभी 5 आया, कभी 4 आया, कभी 3 आया, कभी 2 आया, तो वो बिकॉज ऑफ रैंडम फंक्शन की वजह से होती है। और आफ्टर हम बात करते हैं डेट एंड टाइम की, तो ये डेट एंड टाइम फंक्शन आपका क्या करता है, कैलेंडर में यूज किया जाता है फॉर प्रिंटिंग द डेट ऑफ दैट ऑफ अ पर्टिकुलर डेट। आफ्टर दैट हम बात करते हैं ओएस। ओएस का मतलब ये है कि आप अपने फाइल के फाइल मैनेजर के साथ किस तरीके से डील करते हैं। लाइक आपने लिखा रीनेम, रीनेम करने के बाद आपने फाइल को ओपन किया, लाइक कुछ भी आपने किया, तो उस केस में आप इस वाले मॉड्यूल का यूज करते हैं अपने ओएस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। फाइन। आफ्टर दैट पिक रैंडम नंबर्स बिकॉज फॉर द रोलिंग ऑफ डाइस। तो दिस इज द मेन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो आपको पता होनी चाहिए। हम इसका सभी का एग्जीक्यूशन देख चुके हैं, लाइक मैथ, रैंडम, डेट एंड टाइम। और ओएस का आई थिंक इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जीयूआई में इंपॉर्टेंट होगा, तो वहां मैं आपको बता दूंगा। एंड आफ्टर दैट यूजिंग रैंडम हमने प्रोग्राम भी करके देख लिया। और प्रोटेक्ट्स देखिए, इस नेम मेन की प्रोटेक्ट्स ये है कि आपने अगर अगर आपने कभी पाइथन के कुछ कोड्स को देखा हो या चैट जीपीटी जिन कोड्स को बनाता है, उसमें क्या करता है, उसमें लिखता है इफ, इस तरीके से कोड को लिख देता है, लास्ट लाइन को इस तरीके से लिख देता है। फाइन। और यहाँ लिख देगा मेन, फिर ओके। इट मीन्स इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस सिंपल ये है कि पाइथन को ये बताता है कि इसके बिलो जितने भी कोड्स लिखे गए हैं वो सारे रन नहीं करने, बिकॉज ये आपके पाइथन जो लाइक आप जब भी आप इंपोर्ट में मैथ करते हो, तो आफ्टर दैट इस तरीके का कोड लिखने के बाद ये आपके सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये उतने फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा जो कि रिक्वायर्ड रहने वाले हैं। ओके। अब हम बात करते हैं पैकेजेस की। पैकेजेस इज अ फोल्डर। पैकेज जैसे कि देखो, मॉड्यूल एक जस्ट एक फाइल है, तो पैकेजेस आपके लिए क्या है, एक फोल्डर का काम करता है, कंटेनिंग मेडिंग मॉड्यूल। और उस मॉड्यूल के अंदर काफी सारे, या फिर उस पैकेज के अंदर काफी सारे मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, सो दैट जो कि आपकी स्पेसिफिक टॉपिक्स, स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहते हैं। अच्छा, मैं इसका अगर आपको जीता जागता एग्जाम्पल बताऊं, तो वो है स्काई किट लर्न। फाइन। अगर आपको मशीन लर्निंग सीखनी है तो आपको स्काईकिट लर्न पढ़नी ही पड़ेगी। अब इस स्काईकिट लर्न के अंदर काफी सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि मैं अब स्पेसिफिकली तो नहीं बता पाऊंगा, लाइक टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए काफी सारे मॉड्यूल्स हैं। फाइन। और बहुत सारे एल्गोरिदम्स उसके अंदर दे रखे हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को इस पैकेज के अंदर क्या कर रखा है, बना कर रख रखा है। सो दिस टाइप ऑफ यू नो फोल्डर इज नोन एज पैकेजेस। और मैं इसके अलावा अगर बात करूं तो एक पांडास भी एक पैकेज है, आफ्टर दैट numpy भी एक पैकेज है। फाइन। इस तरीके से पाइथन के अंदर काफी सारे पैकेजेस दे रखे हैं, लाइक सीबॉन भी एक पैकेज है और मैटप्लॉट भी एक पैकेज है। तो दिस टाइप ऑफ फोल्डर्स आर कंसिडर टू बी एज पैकेजेस। अब मैं अगर एनोलॉजी के साथ साथ आपको समझाऊं, तो लाइक आपका एक स्मार्टफोन है। फाइन। स्मार्टफोन खुद एक तरीके का पाइथन है। फाइन। उसके अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या है, लाइक प्री प्री इंस्टॉल्ड कुछ एप्स आते हैं। फाइन। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। लाइक आपके पास एक फोन है। फाइन। इस तरीके का आपके पास एक फोन है। अब उस फोन के अंदर आपके पास बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप आते हैं। फाइन। किस तरीके के प्री इंस्टॉल्ड ऐप, प्री इंस्टॉल्ड ऐप किस तरीके का, जैसे कि क्लॉक हो गई। फाइन। क्लॉक हो गई, क्लॉक के बाद आपकी गैलरी हो गई, गैलरी के बाद आपका लाइक कैलकुलेटर हो गया। तो इस तरीके के जितने भी एप्स होते हैं, उनको मैं कंसीडर करता हूँ आपकी बिल्ट इन लाइब्रेरी या फिर प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज के तौर पे। भाई अगर मैं इस तरीके के, और फिर मैं इसी ऐप के अंदर अगर मैंने कुछ अलग से ऐप या फिर ऐप स्टोर पे कुछ अलग से एप्स को डाउनलोड किया, तो वो मेरे पास हो गए स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। फाइन। या फिर स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या फिर स्टैंडर्ड मॉड्यूल के तरीके से मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ पर ट्रीट करूंगा। ओके। सो अब हम चलते हैं आगे। ये अब आपने सब देखा होगा बहुत सी, देखो अब मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप इस तरीके के पैकेजेस को इंस्टॉल करोगे, तो उस पैकेजेस को फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा आपके यूज, उसको यूज करने के लिए। मतलब आपको लाइक पाइथन को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब वो इंस्टॉल आप कहाँ करेंगे, अगर आप अपने सिस्टम में यूज कर रहे हैं। फाइन। जैसे कि
आपने वीएस कोड खोल रखा है और वीएस कोड के अलावा आपने लाइक अपना नोटपैड खोल रखा है, तो उस नोटपैड पे कोड को जब तक आप रन नहीं कर पाओगे, जब तक आप अपनी पाइथन को या फिर पांडा को इंस्टॉल नहीं करोगे। पांडा का अगर आपने कोड लिखा है या फिर नंपाई का कोड लिखा है या फिर आपने किसी भी अदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का कोड लिखा है, तो वो आपको तब तक आप उसको रन नहीं कर पाओगे जब तक आप उसके मॉड्यूल को या फिर उसके पैकेज को इंपोर्ट नहीं कराते, आप इंस्टॉल नहीं कराते। अब इंपोर्ट कराना और इंस्टॉल कराने में डिफरेंस क्या है? देखो, मैंने आपसे बोला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इंस्टॉल कराना है। फाइन, फिर आपको कराना है इंपोर्ट। अब इंस्टॉल कराने में और इंपोर्ट कराने में मतलब क्या है? आपने अपने पीसी में इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। मतलब कि आपने पांडा को अपने पीसी में इंस्टॉल किया है, पांडा अपने पीसी में लेकर के आए हो आप। अच्छा, इंपोर्ट करने का मतलब है पांडा को आप अपनी फाइल के अंदर लेकर के आए हो। उस फाइल के अंदर पांडा को लाना, पहले पीसी में लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट आप उसको अपनी फाइल के अंदर लाओगे। तो सिंपली हम इंस्टॉल किस में करते हैं, अपने पीसी में, और इंपोर्ट किस में करते हैं, अपनी फाइल में। ये कब का केस बता रहा हूँ, ये मैं तब का केस बता रहा हूँ जब आप वीएस कोड या फिर नोटपैड यूज करते हैं। और यहाँ पर गूगल कोलैब और जुपिटर नोटबुक का एक अलग केस है, वो मैं आपको बताता हूँ। फाइन, फिलहाल तब तक आप ये समझिए वीएस कोड और नोटबुक का मतलब। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जाना अपने टर्मिनल पे, टर्मिनल ओपन करना है। सिंपली आप विंडो का की दबाओगे, की दबाने के बाद आपके पास, आप जैसे टाइप करोगे ना टर्मिनल, अपने टर्मिनल पर जाना है और वहां जाकर के आपको लिखना है PIP इंस्टॉल। दोबारा समझो, PIP इंस्टॉल पांडास। जब आप सबसे पहले पांडा का यूज करोगे, वो हम जब पांडा को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो मैं आपको वहां बताऊंगा। यहाँ पर पिप का यूज जो मैंने यहाँ पे लिख के लाया हूँ मैं, वो समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो बहुत सी जगहों पर PIP भी यूज होता है और कुछ कुछ जगहों पर इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी मार्क इसके आगे भी लगाया जाता है। स्पेसिफिकली अगर आपका PIP रन नहीं करता तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आप जैसे इसको कोड को रन करेंगे, आपके स्क्रीन पर काफी सारे नंबर ऑफ लाइन्स रन होने लग जाएंगी और लास्ट में लिखा आएगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। फिर आफ्टर दैट आपने उस टर्मिनल पे कुछ नहीं करना, उसको बंद कर देना है और जाकर के अपनी नोटपैड पर या VS कोड पर सिंपली पाइथन का कोड लिख करके आपने रन करना है। अच्छा, इसके अलावा भी VS कोड और नोटपैड में वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट करने की जरूरत होती है। बट अगर हम बात करते हैं एक गूगल कोलैब और जुपिटर की, तो आपने सिंपल करना है क्या, आपने फाइल बनानी है, उसी फाइल के अंदर PIP इंस्टॉल करके आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। फाइन, जैसे मैंने बोला PIP इंस्टॉल पांडा। तो आपने सिंपली, आपने कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा विद इन अ फाइल, विद इन अ फाइल। तो ये जो मेरा ये बना, ये मेरा क्या बना, वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया। फाइन, वर्चुअल एनवायरनमेंट, इट मीन्स ये मेरा एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया स्पेसिफिकली फॉर पाइथन। इट मीन्स आपको अपने पीसी में दोबारा से या टर्मिनल में जाकर के इसको इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। आप सिंपली गूगल की फाइल में, जुपिटर की फाइल में जाकर के ही अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेते हैं, सो दैट आप डायरेक्ट इस कमांड का यूज करते हैं विदाउट ओपनिंग टर्मिनल और एनीथिंग। आप डायरेक्ट इस कमांड का यूज करते हैं, तो ये आपकी जो लाइब्रेरी है आपकी कंप्लीट उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में, लाइक गूगल कोलैब में स्टोर हो जाती है। अब वो किस तरीके से, देखते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, सिंपली इस पिप कमांड का यूज करना है। पिप कमांड की डेफिनेशन स्टैंड्स फॉर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। फिलहाल आप ये समझिए, पिप इंस्टॉल, तो मैंने यहाँ लिख दिया पांडास। ओके, अभी रेड लाइन दे रहा है, आई होप ये रन कर जाए। अगर ये रन नहीं करता तो हम इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करके इसको रन करके देखेंगे। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आई थिंक ये मुझे एग्जीक्यूट हो गया। हाँ, रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब पाइथन इसमें पहले से ही इंस्टॉल्ड है या फिर पांडास में पहले से ही इंस्टॉल्ड है। तो इस तरीके से यहाँ पर ज्यादा रन नहीं करेगा। बट आप अगर अपने नए, लाइक जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप शुरुआत से इसको कर रहे हैं, तो आई होप इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई आएगी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई का मतलब यही है पहले से इसमें इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, मैं इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करके भी एक बार करके देखता हूँ। तो जैसे मैं इसका यूज करूंगा एंड यू विल सी ये फिर से काम कर रहा है। इट मीन गूगल कोलैब इस दोनों चीजों को अपने ऊपर एप्लीकेबल करता है। एंड यू विल सी इसमें अच्छे तरीके से सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, तो दिस इज ऑल अबाउट द PIP इंस्टॉलर, कि आप जिस भी पैकेज को यूज करने से पहले, दोबारा सुनिए, पैकेज को यूज करने से पहले आप उसको इंस्टॉल करोगे। अगर आप नोटपैड या VS कोड का यूज कर रहे हो तो अपने टर्मिनल में जाकर, अगर आप गूगल कोलैब मेरे रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग या जुपिटर नोटबुक में यूज करते हो, तो वहां पर सिंपली आप अपनी फाइल में जाकर के आप इस कमांड का यूज करके PIP इंस्टॉल पांडास, या फिर पांडा के अलावा numpy, मैटप्लॉट, सीबॉन, या फिर जिस भी आप लाइब्रेरी या फिर पैकेज का यूज करना चाहते हैं, आप वहां पर जाकर के पैकेज का यूज करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ पैकेज का यूज करना चाहते हैं, आप वहां पर जाकर के
उसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीआईपी की डेफिनेशन क्या है, जिसका मतलब है पीआईपी इंस्टॉल्स पैकेज। पीआईपी इंस्टॉल्स पैकेजेस, इसका हो गया पी, इसका आई और इसका पी से पी। तो इसका पी, इसका आई और इसका फिर से पी। फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट द पीआईपी। इट कनेक्ट्स योर कंप्यूटर, ये आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करता है किससे, पीवाई पीआई से। किससे करता है, पीवाई पीआई। पीवाई पीआई क्या है, पाइथन पैकेज इंडेक्स। अब जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपके पास एक स्मार्टफोन है, आपको स्मार्टफोन में जब भी कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, आप किस पे जाते हो, या तो उसके ऐप स्टोर पे जाते हो या फिर आप उसके प्ले स्टोर पे जाते हो, जो कि गूगल का स्पेसिफाइड है। रिफाइन, तो आपको जब भी नया ऐप चाहिए आप कहाँ जा रहे हो, या तो ऐप स्टोर पे या फिर प्ले स्टोर पे। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ मेरी पाइथन को नया कोई पैकेज चाहिए, एक्सटर्नल या फिर स्टैंडर्ड कोई बाहर से पैकेज चाहिए, तो वो कहाँ जाए, तो उसके लिए एक अलग से ऐप स्टोर बनाया गया है, जो कि ऐप स्टोर होता है पाइथन का, जिसको हम बोलते हैं पाइथन पैकेज इंडेक्स, PYPI। और इसको कनेक्ट किसके थ्रू किया जाता है, PIP के थ्रू। इट मीन जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा PIP और यहाँ से मैं लिखता हूँ P इंस्टॉल, और जैसे ही मैंने कहा पांडा, इट मीन्स ये क्या करेगा, ये कमांड मेरा कनेक्ट कर देगा मेरे ऐप स्टोर से, जो कि स्पेसिफिकली किसका है, पाइथन का। तो उस ऐप स्टोर से कनेक्ट करके वहां ये कमांड देगा कि आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है, और किसको करना है, पांडा को इंस्टॉल। फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट द PIP पिप इंस्टॉलर। आपसे अगर कोई भी पूछता है तो सिंपली आपने करना क्या है, PIP स्टैंड फॉर पिप इंस्टॉल्स पैकेजेस, और जो का जिसका काम क्या है, वो कनेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को, हमारे पीसी को पाइथन पैकेज इंडेक्स के साथ। और वो क्या है, वो एक ऐप स्टोर है स्पेसिफिकली फॉर पाइथन। अब इसको यूज कैसे करना है, सिंपली यू डू नॉट टाइप पिप इनसाइड योर पाइथन कोड। कब, जब आप गूगल कोलैब का यूज नहीं कर रहे हैं, यू टाइप इट इन योर टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट, मैक ओएस टर्मिनल और इन योर पाइथन जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब सिंपली नोटबुक। कहने का मतलब, यू डू नॉट टाइप पिप इंस्टॉल इन योर पाइथन कोड। आपको अपने पाइथन कोड में इसका यूज नहीं करना है। यू टाइप इट इन योर टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट और मैक ओएस टर्मिनल। कब, जब आप इसको या तो VS कोड में यूज कर रहे हैं, या फिर आप नोटपैड पर यूज कर रहे हैं, या फिर डायरेक्ट आप इसको टर्मिनल में यूज कर रहे हैं। फिर दोबारा सुनो, और इन पाइथन जुपिटर नोटबुक के अंदर और गूगल कोलैब के अंदर आपने सिंपली क्या करना है, नोटबुक के अंदर ही इसको इंस्टॉल करना है। किस तरीके से, PIP, और यहाँ लिखना है आपको इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद आपने पांडा या फिर जो भी आप इसमें इंस्टॉल कराना चाहते हैं उसका कमांड का डायरेक्ट आप अपनी नोटबुक के अंदर ही इसको कर सकते हैं। वो हमने कैसे, वो हमने अभी जस्ट देखा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की। फाइन, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है। अब रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या है, हम वो समझते हैं। लाइक मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कोई भी लाइक स्ट्रिंग्स है, या फिर कोई भी लिस्ट है, डिक्शनरी है, कुछ भी है, हमें उसमें से एक स्पेसिफिक कोई भी पैटर्न एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने कहा कि मैंने इस तरीके का एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर मैंने लिखा SUSHANTSHARMA, लाइक फिर मैं बात करता हूँ फर्स्ट पाइथन कोड। फाइन, इस तरीके से मैंने एक स्ट्रिंग बना ली। अब मैं आपसे कहता हूँ मुझे इसमें से सारे वॉबल्स निकाल करके दे दो, AEIOU। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इसमें से सिंपली एक कोड बनाना पड़ेगा। फाइन, आपने किया क्या, अब यहाँ जाकर के आपने बनाया कि कोड की फॉर आई इन ए इफ। फिर मुझे पहले यहाँ पर एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, LIST लिस्ट, जो कि मैंने यहाँ जाकर लिस्ट बना ली। फिर मैंने कहा इफ आई इज इक्वस टू, या फिर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। मैंने कहा ए, फाइन, तो मैंने क्या करा, उसको लिस्ट में क्या करवा दिया, अपेंड करवा दिया। फाइन, इस तरीके से मैंने एक कोड बना दिया। जस्ट फॉर ए बनाता हूँ मैं, ए पूरा नहीं लिखता, मैं सिंपली एक ही वर्ड का बोलता हूँ, मुझे केवल ये निकालना है इसमें से। मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया मेरा इस कमांड पर आकर। मीन्स यहाँ करके मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया अपना लिस्ट को। फाइन, इस तरीके से मैंने लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। अब दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ए। अब मुझे एक ही स्ट्रिंग को तो नहीं करना, अगर मुझे बहुत बड़ा कोड है, बहुत बड़ा कोड इन द सेंस मेरे पास बहुत नंबर ऑफ लाइन्स है, उस नंबर ऑफ लाइन्स में मुझे करना क्या होता है, मुझे लाइक एक पैटर्न फाइंड करना है किसी भी तरीके का, लाइक नंबर्स का पैटर्न, या फिर कैपिटल लेटर्स का पैटर्न, या फिर स्मॉल लेटर्स का पैटर्न। तो या फिर मुझे
रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो उस केस में मुझे करता क्या, उस केस में मैं रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करता हूँ, सो दैट वो मुझे एक पर्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टर या फिर स्पेशल सीक्वेंस या फिर स्पेशल पैटर्न का एक्सट्रैक्ट या फिर पैटर्न को एक्सट्रैक्ट कराना है फ्रॉम द एंटायर यू नो कंटेंट। सो मैं वहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करता हूँ। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ स्पेशल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये एक स्पेशल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है दैट यूजेस अ स्क्रैच पैटर्न या फिर दैट यूजेस अ सर्च पैटर्न। फाइंड वो क्या करता है, सर्च पैटर्न का यूज करता है टू फाइंड अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए, और सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, और सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को फाइंड करने के लिए। फाइन, और वो किस तरीके से, वो भी हम अभी देखेंगे। इट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस, वो क्या करता है, किसी भी पैटर्न की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, किसको, प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, या फिर उसकी एब्सेंस को डिटेक्ट करता है। ऑफ ए टेक्स्ट बाई मैचिंग, और मैच करता है इट विद अ पर्टिकुलर पैटर्न, और वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ। ऑल्सो कैन स्प्लिट इन अ पैटर्न इनटू वन और मोर सब पैटर्न्स। कहने का मतलब, वो किसी भी पैटर्न की, मैंने आपसे कहा कि ए प्लस बी का पैटर्न, या फिर ए बी सी का पैटर्न, या फिर किसी भी वर्ड में, स्ट्रिंग में, लिस्ट में ए बी सी डी, इन चार अक्षर्स का पैटर्न, या फिर चार वर्ड्स का पैटर्न, कोई भी पैटर्न हो, तो उस पैटर्न को फाइंड करने के लिए, मुझे उसकी एब्सेंस और प्रेजेंस को बताने के लिए, मैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के कुछ मेथड्स का, कुछ टेक्निक्स का यूज करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, एक स्पेशल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर का एक स्पेशल सीक्वेंस होता है। मैंने आपसे कहा, मुझे इस तरीके का एक पैटर्न फाइंड करके दो कि मेरी स्ट्रिंग में ATX जैसी चीजें कहाँ पर मिलेंगी। तो उस केस में मेरे पास इसका कोड लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वहां पर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन का या फिर रेगएक्स का यूज करके, कुछ कमांड्स मेरे पास, कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स इसमें पहले से प्रेजेंट है, जिसका यूज करके मैं ये बता सकता हूँ कि ए, टी या फिर एक्स, इन तीनों वर्ड को कहाँ कहाँ यूज किया गया है, किस किस इंडेक्स पर। फाइन, अब वो किस तरीके से करना है वो हम अभी सीखेंगे। आफ्टर दैट, पाइथन प्रोग्राम से RE मॉड्यूल, दोबारा से समझो, रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल्स को इसलिए हमें पाइथन प्रोवाइड करता है, जिसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ऑफर अ सर्च, जो एक सर्च को प्रोवाइड करता है, वेयर इट टेक्स अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड स्ट्रिंग, जहां पर वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन या फिर स्ट्रिंग्स को लेकर के हमें सर्च फंक्शन का यूज करके उस पूरे पैटर्न को या फिर पूरे वर्ड ऑफ स्ट्रिंग्स को फाइंड करने के कैपेबल बनाता है। अच्छा, इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड पैटर्न। आफ्टर दैट हम देखेंगे, सबसे पहले हमने नेम लिखना है, नेम्स इन द वेरिएबल, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा एक्स। फाइन, आफ्टर दैट मुझे RE लिखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे उस मॉड्यूल के एक फंक्शन को मुझे यहाँ से क्या करना है, लाइक कॉल करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्च, मैंने एक सर्च, एक फंक्शन होता है यहाँ का सर्च। आफ्टर दैट पैटर्न, रिक्वायर्ड पैटर्न का मतलब ये है, मैं यहाँ पर लिखूंगा आर। आर करने का मतलब मुझे यहाँ पर वो पैटर्न लिखना है जिसको मैं सर्च करना चाहता हूँ। एंड आफ्टर दैट उस स्ट्रिंग का नाम, मैंने यहाँ पर कोई एक स्ट्रिंग बनाई है ए के नाम से, इस तरीके से मैंने एक स्ट्रिंग बना दी, SUSHANT। मैं इस तरीके से मैं कोई भी एक पैटर्न लिख सकता हूँ। अब इसमें क्या पैटर्न आने वाला है, क्या रेगुलर एक्सप्रेशन आने वाला है, उसकी भी एक डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका समझ लेते हैं, इसका एनाटॉमी करके, कि ये क्या है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है। आफ्टर दैट यहाँ पर एक फंक्शन आएगा, क्या आएगा, एक फंक्शन। आफ्टर दैट यहाँ पर एक रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न, जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, वो आने वाला है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर वो स्ट्रिंग आएगी जिसमें से हमें वो पैटर्न फाइंड करना है। ओके। अच्छा, फिर मैं इसके पहले आपको कुछ पैटर्न्स बता देता हूँ। मैं पहले आपको फंक्शंस के बारे में बताता हूँ, किसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, किस किस फंक्शन पे ये काम करता है। सबसे पहला फंक्शन जो कि होता है हमारा सर्च करने का, इसका काम सिंपली बेसिक ये है कि सर्चिंग के काम आता है, कि ये पैटर्न आपका कहाँ मिलेगा, किस इंडेक्स पर मिलेगा। आफ्टर दैट ये देता है फाइंड ऑल। फाइंड ऑल का मतलब ये होता है, ये आपको ये बताता है कि इस तरीके के पैटर्न, मैंने आपसे कहा टी वर्ड को फाइंड करो, तो ये मुझे ये बता देगा कि टी वर्ड किस किस इंडेक्स पर है, कीवर्ड किस किस इंडेक्स पर है, इस चीज का मेरे को क्या दे देगा, एज आउटपुट दे देगा। फाइन, ओके। आफ्टर दैट मैं बात करता हूँ RE डॉट सब, इसका यूज करके मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल। अब जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं, तो आपने PDF या फिर कुछ भी आप खोलते हैं, कुछ अपने फोन में भी खोलते हैं, तो ऊपर 3 डॉट होते हैं। फाइन, उन तीनों डॉट पर क्लिक करके आपके सामने एक ऑप्शन आता है जिसमें आप पूछते हो सर्च। फाइन, सर्च के बाद आप देखते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। तो इस तरीके के सारे ऑप्शन को इसी मेथड्स के थ्रू, रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल्स के मेथड्स के थ्रू ही आपकी वो सारी चीजें, PDF में एडिटिंग, और आप कहें तो आपके वर्ड में, वर्ड फाइल में एडिटिंग, वो सारी की जाती है।
एंड आफ्टर दैट आर ई डॉट स्प्लिट का मतलब अगर आपने कहा कि मुझे अपने सारे वर्ड्स को स्प्लिट करना है, ज्वाइन करना है, तो उस केस में मैं आर ई स्प्लिट का यूज करता हूँ। आफ्टर दैट जैसे मैच का मतलब वो मैच करेगा, सिंपली मैचिंग। एंड आइटरेट का मतलब वो आइटरेट करेगा, लाइक एक एक वर्ड को उठा करके आपके सामने लेकर के आएगा। एंड आफ्टर दैट कंपाइल का यूज फॉर कंपाइलेशन। कंपाइलेशन मतलब बाइंड अप करना सारी चीजों को। आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और किस तरीके से हमने यहाँ पर मॉड्यूल लिखा है। अब हमको उसमें क्या पैटर्न लिखना है, हम उसकी तरफ देखते हैं चल के। फाइन, अच्छा आ जाते हैं। एक काम करते हैं हम, सबसे पहले मैं आपको सिंपली एक बार बता देता हूँ। लाइक अपने यहाँ पर पैटर्न फाइंड करना है कि लाइक मेरा इस तरीके का मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और मेरा एट द रेट कहाँ आएगा मुझे वो बता दिया जाए मेरे इस स्ट्रिंग में। तो इसका हम छोटा सा एक प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे आकर के सबसे पहले क्या करना है, मुझे यहाँ पर जाना है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के बाद मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन को यहाँ से इम्पोर्ट कर लेना है। अब ये इम्पोर्ट हो चुका है। अब मुझे सिंपली क्या बनानी है, एक इस तरीके की स्ट्रिंग बनानी है जहाँ पर मैं जाकर के सुशांत शर्मा, फिर मैं 2345 और एट द रेट लगा करके मैं याहू मेल के नाम से एक टेम्पररी कुछ भी वर्ड लिख देता हूँ या फिर कुछ भी स्ट्रिंग बना देता हूँ। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर लिखा एक्स इक्वल्स टू आर ई डॉट एस ई आर सर्च। फिर करने के बाद मैंने यहाँ पर आर लिखा है एज यूजुअल। यहाँ पर जो उसका फॉर्मेट है मुझे वो लिखना है। फिर मैंने डबल पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया। आफ्टर दैट मैंने एट लगा करके यहाँ पर दे दिया कि मुझे किस तरीके की स्ट्रिंग में से उसको सर्च करना है। आफ्टर दैट मैं जैसे यहाँ पर एक्स को प्रिंट करूंगा यू विल सी मुझे दे देगा, क्या दे देगा मुझे, उसका इंडेक्स दे देगा। अब देखिए इंडेक्स का मतलब क्या है, एस एस मेरा किस पर आ गया, 0, यू मेरा 1, एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इट मीन इसकी कितनी है, 17। इस 17th नंबर पे क्या आ गया, मेरा इंडेक्स वैल्यू आ गई। फाइन, ओके। सो अब हम ये देखना चाह रहे हैं जो हमारा एट द रेट था वो किस पे था, 17th और 18th इंडेक्स पे। सो दिस इज हाउ रेगुलर एक्सप्रेशन विल शो यू द इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर और पर्टिकुलर एनीथिंग जो भी आप उसमें ऐसा फाइंड करने के लिए देते हो। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इस एट द रेट को हटा करके मैं सिंपली डालता हूँ 2 3 4 5 और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा यू विल सी इसने मुझे क्या दे दिया, रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया कि लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर 13 14 15 इस तरीके से मेरी जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबका मुझे क्या मिल जाएगा, आपको एक इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर देगा ये। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी कि इस तरीके से बाकी हम जितने भी, लाइक मैं यहाँ पर एक फाइंड ऑल का यूज करके भी आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर करा फाइंड ऑल करने के बाद मुझे इस तरीके से लिखना है लाइक ए। मुझे ए कितनी बार आएगा मुझे वो देखना है। एंड यू विल सी मेरे पास 4 बार ए आया है, मतलब कि मेरी इस पूरी स्ट्रिंग में मेरे 4 दफा मैंने ए का यूज किया है। एंड आफ्टर दैट मैं इसमें 3 का यूज करता हूँ, देन यू विल सी मैंने एक बार ही किया है। एंड आफ्टर दैट मैं फिर से इसमें एच का यूज करता हूँ, यू विल सी मैंने 3 बार मेरा इसमें एच आ रहा है। अच्छा मुझे अब करना क्या है, इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट का फंक्शन का मैं यूज कर सकता हूँ, स्प्लिट का, मैच का, आइटर का और कंपाइल का। अब हम चलते हैं आगे जिसमें हम देखेंगे कि उस इस तरीके की यहाँ पर जो पैटर्न लिखा जाएगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, हम ये देखते हैं। फाइन, आई होप। देखो सिंपल सिंबल का यूज करता हूँ, 1 मिनट मैं आपको 2 3 कोड्स और दिखाता हूँ। फाइन, अब मैं यूज करता हूँ सब्स्टिट्यूट का। एक मैं यहाँ आकर के मैंने लिखा एक वाई इज इक्वल टू आर ई डॉट एक सब। सब करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसका सब्स्टिट्यूट करना है। यू विल सी मेरा इस तरीके का कोड आ जाएगा। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इट मीन मुझे अब जितने भी मेरे यहाँ पर स्मॉल एच आने वाले हैं उसको हटा करके मुझे रिप्लेस करना है उसको कैपिटल एस से। और जैसे ही मैं उसको प्रिंट वाई करता हूँ एंड यू विल सी यहाँ पर देखो जितने भी एच आए ना उसमें उसने उसको सबको रिप्लेस करके क्या कर दिया, कैपिटल एच का यूज कर दिया। अच्छा फिर मैं एक और बनाता हूँ कि लाइक फिर मैंने कहा आर ई डॉट और मैं अगला देखता हूँ स्प्लिट। फाइन, स्प्लिट का यूज करके मैंने यहाँ पर क्या किया, स्प्लिट फंक्शन को जैसे यहाँ पर लिखने की कोशिश करी एंड यू विल सी इसने मुझे क्या दे देगा, ये एक तरीका है, इस तरीके से ये मुझे इसका कोड दे देगा। एंड यू विल सी होगा क्या, आर डॉट एच से वो उसको क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा, मतलब अलग अलग कर देगा। और फाइन जैसे मैं उसको बात करता हूँ देखो जहां जहां एच आएगा वहां से उसको स्प्लिट करना शुरू कर दिया। जैसे एस यू एस के बाद जैसे एच आया उसने एच को हटा करके ए एन टी एस तक यहाँ पर स्प्लिट कर दिया। फिर से जैसे एस आया उसने ए आर ए में फिर इसने पूरी वैल्यू यहाँ तक दी तब तक यहाँ पर एच नहीं आ रहा। और जैसे एच आया तो डबल ओ डॉट कॉम के बाद उसने उसको भी स्प्लिट कर दिया।
तो दिस इज हाउ यू कैन यूज स्प्लिट फंक्शन। फाइन। सो अब हम चलते हैं अपने इस तरीके के पैटर्न्स के ऊपर। फाइन। सो अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके के फंक्शन को, इन फंक्शन को यूज करने के लिए आप इन सिंबल्स को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, और उन्हीं को हम बोलते हैं मेटा कैरेक्टर। कहने का मतलब, जब आपने इस तरीके की ये फाइल देखी है, आपने इस तरीके का ये सिंटैक्स देखा, आपने इस तरीके का ये सिंटैक्स देखा, इस सिंटैक्स के अंदर यहाँ पर जो पैटर्न लिखा जा रहा है, या फिर इस रेगुलर रिक्वायर्ड पैटर्न के अंदर जो पैटर्न लगाया जाएगा, वो पैटर्न किस तरीके से सेट करना है वो हम समझते हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, हमारे पास एक बैकवर्ड स्लैश है जिसका मतलब है एनी डिजिट। आप इस तरीके से क्या करते हैं, कमांड फाइंड करता है डॉट को बिटवीन द स्ट्रिंग। ओके। अब मुझे सबसे पहले इसमें क्या करवाना है, मुझे इस तरीके का मुझे कोड लिखना है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक डॉट। अब डॉट यहाँ पर ढूंढने के लिए सबसे पहले मुझे लिखना है यहाँ पर डॉट, और एक यहाँ डॉट लगाता हूँ, सो दैट ये मेरा एग्जीक्यूट होकर के मुझे एक वैलिड आउटपुट दे सके। एंड यू विल सी, जैसे मैं इसको देता हूँ, यू विल सी इसने मुझे क्या दे दिया, एक सेवंथ, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 सेवंथ नंबर पे एक, सेवंथ इंडेक्स पर एक डॉट है, आफ्टर दैट एक एट्थ इंडेक्स पर एक डॉट है। इट मीन्स ये वो वैल्यूज बताता है जो मेरी वैल्यूज इसमें, लाइक मेरी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। फाइन। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ आपसे इस तरीके के ब्रैकेट की। ये आप, इसको आप देख चुके हैं, इस तरीके से यूज करना है, इसको भी आप देख चुके हैं। इसका मतलब है स्टार्ट्स विद। अच्छा, मैं इस तरीके का यूज करके अगर मैं ये बताता हूँ कि मेरी वैल्यू किसके साथ स्टार्ट होती है, तो वो मेरा किसका काम, वो क्या काम करेगा, वो ये बताएगा कि मेरी वैल्यू किससे स्टार्ट होती है। अच्छा, अब हम देखिए उस तरीके को देखने के लिए मैंने यहाँ पर बोला एस इक्वल्स टू आर ई डॉट, और फिर यहाँ पर हो गया सर्च, यहाँ पर होगा आर, और यहाँ जाने के बाद ये किससे, ये फिर मुझे क्या लिखना है, मुझे इस तरीके की वैल्यू लिखनी है, लाइक एस, फिर मुझे लिखना है एस यू एस। ठीक है। और ये करने के बाद मुझे लिखना है यहाँ पर ए। अब ये मुझे बताएगा कि मेरी वैल्यू एस यू एस एच के नाम से स्टार्ट होती है या नहीं होती है। एंड यू से इसने मुझे क्या दे दिया, 0 से 4 लेकर के मेरा एस यू एस एच आ रहा है, मतलब ये मेरा क्या कर गया, ये मैच कर गया। अच्छा, इसकी जगह पर मैंने अगर लिख दिया एक्स वाई जेड, और मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यू से नन, मतलब मेरी स्ट्रिंग किससे स्टार्ट नहीं हो रही है, मेरी ये स्ट्रिंग एक्स वाई जेड से स्टार्ट नहीं हो रही, तो उसने मुझे नन दे दिया। और जैसे ही मैं उसको देता हूँ लाइक एस, वो एस से स्टार्ट होती है या नहीं, तो फिर मुझे क्या दे देगा, मैच कर गया कि एस, हाँ भाई स्टार्ट होती है, हाँ भाई स्टार्ट होती है। ओके, तो इसी तरीके से मुझे लिखना है एंड। अगर मुझे एंड चेक करना है, तो सिंपली मैं डॉलर का साइन यूज करके मैं ये चेक करता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग मेरे लाइक उसी चीज से ऐड हो रही है या नहीं हो रही, एंड हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो मैं कुछ इस तरीके से देखने वाला हूँ। लाइक ई से मैं इसको लिखता हूँ आर ई डॉट, सर्च करो कि आर स्ट्रिंग जो कि इसका फॉर्मेट है, और इसमें मैं डॉलर का साइन का यूज करूंगा और चेक करूंगा कि मेरी स्ट्रिंग जो कि मेरे सबसे लास्ट में क्या है, एफ वाई वाई, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ वाई वाई के नाम से, मतलब एफ वाई वाई आई वाई वाई के जो एलिमेंट्स मेरे प्रेजेंट है, एफ वाई वाई से एंड हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रिंट ई, एंड यू विल सी इसने कहा नहीं, ये आपकी एफ वाई वाई से एंड नहीं हो रही है। फाइन। अब इस तरीके से आपको लिखना है, इट मीन्स, और आई थिंक ये सिंटैक्स गलत हुआ है हमारा। और फिर आपको यहाँ जाकर के चेक करना है कि एफ वाई वाई के नाम से एंड हो रही है या नहीं हो रही है। एंड यू विल सी मुझे दे देगा कि हाँ भाई मैच कर गया, एफ वाई वाई से एंड हो रही है, और वो भी इंडेक्स नंबर क्या है, 21 से लेकर के 24 तक। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। आफ्टर दैट एनी कैरेक्टर, अगर आपको नई लाइन के अलावा कोई भी चीज चेक करवाना है, तो आप इसका यूज करके करवा सकते हैं। फाइन। आफ्टर वन का हम यूज करते हैं अकरेंस के लिए, एंड एनी नंबर इन द अकरेंस, लाइक आप मेरे में किसी में भी कोई नंबर प्रेजेंट है किसी भी अकरेंस में, तो वो मेरा किससे चेक किया जाता है, स्टार के थ्रू। वो किस तरीके से, आइए देखते हैं। फिर मैंने कहा लाइक ए स्टार से मैं ए से यूज करता हूँ, या फिर मैं ए एस टी से यूज करता हूँ, इक्वल्स टू आर ई डॉट एस ई आर सी एच सर्च, फिर इसके आगे मुझे लिखना आर स्लैश, फिर मुझे लिखनी है लाइक 56, मेरी 56 वैल्यू मेरी स्ट्रिंग में है या नहीं है मेरे पास स्ट्रिंग में, तो मैं इस तरीके से इसका यूज करूंगा। और मुझे स्ट्रिंग क्या देनी है, ए, एंड आफ्टर दैट मैं जैसे यहाँ पर प्रिंट का यूज करता हूँ ए एस टी कराने के लिए, एंड यू से इसने मुझे फिर से दे दिया कि मैच करेगा 56 है मेरी स्ट्रिंग में, जो कि मेरा यहाँ पर प्रेजेंट है, यू कैन सी एस 56 मेरी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। सो इसने मुझे क्या दे दिया, सर्च करके दे दिया कि मेरी 56 किसी भी नंबर ऑफ अकरेंस की कितनी है, पॉइंट कितने बार हो रही है, किस वाली इंडेक्स से इंडेक्स तक हो रही है, ये भी मुझे पता पड़ रहा है। सो यू, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ सिंबल। आफ्टर दैट प्लस का इंडिकेशन सिंबल हम वन और मोर अकरेंस के लिए करते हैं, लाइक प्लस लगा करके दोनों के बीच में अकरेंस चेक करेंगे। एंड आफ्टर दैट इसका यूज करते हैं नंबर ऑफ इंडिकेटिंग द नंबर, ओके, इंडिकेट द नंबर ऑफ अकरेंस। आफ्टर दैट इसको एनक्लोज करते हैं ग्रुप में, जैसे कि हम लिखते हैं आर, इस तरीके से एक वैल्यू या फिर कोई भी यहाँ पर सिंबल लिखने के बाद इस तरीके से, दिस इज यूज्ड फॉर एनकैप्सुलेशन, या फिर मैं कहूँ तो उसको
एनक्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, नॉट फॉर स्पेसिफिक फॉर एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। आई थिंक इसको एनक्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द स्पेशल सिंबल्स जिसका यूज करके आप इस तरीके के करेंस को कर सकते हैं। आई होप आपने इन सभी की नोट्स बना रहे होंगे आप। एंड आफ्टर हम इस तरीके के एक कमांड को देखते हैं जल्दी से। फाइन, फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको यूज करके देखेंगे। लाइक आर डॉट सर्च, फिर इसके बाद ये हमने चेक कर लिया है, ये हमने चेक कर लिया है। अब हम चलते हैं ऊपर, ये भी हमने चेक कर लिया है। एंड आफ्टर दैट फाइंड ऑल भी चेक कर लिया है और इस तरीके की वैल्यूज को भी चेक कर लिया है। एंड आफ्टर दैट आई होप ये भी आपने हमने करके देख लिया है। ओके, अब हम चलते हैं स्पेशल सीक्वेंस पे। एंड आफ्टर दैट आपके पास कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं लाइक रेगुलर सेट्स, फिर हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। स्पेशल सीक्वेंस के ऊपर चलते हैं। लाइक स्पेशल सीक्वेंस डू नॉट मैच फॉर द एक्चुअल कैरेक्टर, ये कैरेक्टर्स के ऊपर मैच नहीं करते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर। इंस्टीड ये हमें बताते हैं स्पेसिफिक लोकेशन, ये हमें लोकेशन बताते हैं एट द सर्च स्ट्रिंग वेयर द मैचेस मस्ट अकर, जहां पर भी मैच हमारा अकर करता है। इट मेक्स इट इजियर टू राइट कॉमनली यूज्ड पैटर्न, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा इजी बनाते हैं कॉमनली यूज पैटर्न्स को। लाइक यहाँ पर करना क्या होता है देखो। फाइन, आपने सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसको यहाँ से मैं इसको डिलीट करके, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको यहाँ पे लगाता हूँ। ओके, अब देखो इस तरीके का एक्सप्रेशन जब भी हम लिखते हैं उसके अंदर क्या रखना है, मैच इफ स्ट्रिंग बिगिन विद अ गिवन कैरेक्टर। कहने का मतलब यहाँ से समझते हैं। लाइक मैंने आपके पास एक कैरेक्टर, एक इस तरीके की स्ट्रिंग बना दी थी दोबारा। मैं लिखता हूँ SUSHANT SHARMA 3465। है। अच्छा, मुझे अब क्या करना, मुझे एक नया वो बनाना। लाइक मैंने कहा कैपिटल ए के नाम से बनाता हूँ, आर ई डॉट, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सर्च का, सर्च करो आर में से की स्लैश ए। अब ये मैंने किस लिए बताया, ये सिंबल का यूज करके, स्पेशल सीक्वेंस का यूज करके आप ये बताओगे, फिर यहाँ लिखोगे आप SUS। अब आपको ये क्या करेगा, इस तरीके की एक स्ट्रिंग में से ये बताएगा कि ये इसके साथ शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जैसे इसको प्रिंट करते हैं, ये आपको क्या देने वाला है, चलिए हम देखते हैं। फाइन, तो मैंने यहाँ लिखा कैपिटल ए इक्वल्स टू आर ई डॉट SAR सर्च, फिर आर कैपिटल, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश कैपिटल ए, तो इसके बाद हम लिखेंगे SUSH। फाइन, और यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग इसको दे देंगे। एंड आफ्टर दैट जैसे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, एंड यू विल सी इसने मुझे क्या दे दिया, मैच कर दिया। इट मीन्स ये मेरा इसके साथ शुरू हो रहा है। अच्छा, फिर जैसे ही मैं इसको क्या देता हूँ XYZ, तो ये मुझे क्या देगा, नन। इट मीन्स मेरी जो ये स्ट्रिंग थी इस जगह पर, मेरी जो ये स्ट्रिंग है, मैं इसको दोबारा से प्रिंट करवा लेता हूँ सो दैट मुझे बार बार स्क्रॉल अप ना करना पड़े। इस तरीके की मेरी जो ये स्ट्रिंग थी, फाइन, इस तरीके की स्ट्रिंग हो, यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है वो मेरी SUSS से स्टार्ट हो रही है, ना कि XYZ से। अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरी स्ट्रिंग किससे स्टार्ट हो रही है, तो सिंपली वो स्ट्रिंग को यहाँ पर या फिर उस वर्ड्स को यहाँ पर रखना है, एलिमेंट्स को, एंड यू विल सी ये मैच करके दे देगा कि SUSS से स्टार्ट हो रही है, और मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेरा 0 है, और मेरा जो एंडिंग पॉइंट है वो मेरा 4 है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज स्पेशल सीक्वेंस टू नो और गेट द नोइंग ऑफ कि वो स्ट्रिंग किस नंबर से या फिर किस स्ट्रिंग से मैच या फिर किस स्ट्रिंग से बिगिन कर रही है। एंड आफ्टर दैट आपको बी का यूज करना है, मैच इफ वर्ड फाउंड इन बिगिन और एंड विद द गिवन कैरेक्टर। सिंपली इसका सिंटेक्स क्या है, अगर आपको बिगिन चेक करना है तो आपको बैकवर्ड में लगाना है, और आपको एंड चेक करना है तो आपको फॉरवर्ड में लगाना है। तो वो किस तरीके से, उस तरीके से आइए देखते हैं। फिर मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसकी जगह पे सिंपली मुझे क्या लगाना है, बी। इसका मतलब क्या होगा, ये चेक करेगा कि SUSH मेरा फॉरवर्ड में, मतलब मेरा बिगिन में है या नहीं। सिंपली मैं जैसे इसका देता हूँ, इट मीन ये मैच करेगा कि ये मेरा बिगिन में है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 तक। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आकर के अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरा SUSH मेरा लास्ट में आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस तरीके का यूज करूंगा, यूनिवर्सिस में नन दे दिया। इट मीन मेरा जो ये स्ट्रिंग है वो मेरी किससे खत्म नहीं हो रही है, किससे एंड अप नहीं हो रही है, मेरी SUSH से। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं, इट इज अपोजिट, लाइक कैपिटल बी स्लैश बी हमारा क्या है, अपोजिट है किसका, स्लैश बी का, मतलब स्मॉल बी का। स्ट्रिंग शुड नॉट बी स्टार्ट, मतलब स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। अब दोबारा से समझो, अगर मैं इसी चीज को दोबारा से क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके इधर में करता हूँ पेस्ट। अब ये हो क्या रहा है, मैं इसमें कमेंट करना आई थिंक आज भूल गया, मैं लिख देता हूँ, टू चेक द begins of the string we use backward slash with p।
फाइन। और फिर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ हैशटैग टू चेक द अपोजिट ऑफ द स्ट्रिंग्स। फाइन। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर आके चेक किया, लाइक इस तरीके से मैंने कैपिटल लगा दिया। इट मीन्स ये यहाँ पर कहाँ लिख रखा है, ये लिख रखा है मेरा फॉर बैकवर्ड में। इट मीन्स ये चेक करेगा अपोजिट, किसके थ्रू, SUSH के थ्रू। इट मीन्स ये मुझे ये बताएगा, ये मुझे अपोजिट बताता है। लाइक इस तरीके से मैंने स्मॉल के जब यूज किया था, इट मीन्स ये क्या था, अगर मेरा फॉरवर्ड में लग रहा है तो फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि मेरी वैल्यू इसके साथ खत्म हो रही है या नहीं हो रही है। फाइन। अब ये आपका किसमें लगा है, फॉरवर्ड में, तो इसका मतलब ये है कि मेरी वैल्यू उसके साथ शुरू हो रही है या नहीं हो रही है। तो एज इट इज ये शुरू हो रही है, जिस वजह से इसने मुझे हमें क्या दे दिया, इंडेक्स वैल्यू दे दी। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इसका मतलब क्या है, कैपिटल बिग बी। फाइन, कैपिटल बिग बी। अब इसमें क्या करेगा, ये चेक करेगा अपोजिट। फाइन। और जैसे कि हम देखते हैं अपोजिट में इसने मुझे क्या दे दिया, ना। इसका मतलब क्या था, इस वाले का मतलब ये था कि अगर इस जगह पर लिखा गया आगे की साइड में, तो आगे की साइड का मतलब क्या है कि हमारी स्ट्रिंग SUSS से फिनिश हो रही है या नहीं हो रही है। और यहाँ पर का मतलब क्या है, SUSS से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। सेम इस तरीके से इसका मतलब क्या है, SUSS से फिनिश हो रही है नहीं हो रही है, वो उसका मतलब क्या है, NONE, नन। मतलब कि आपकी स्ट्रिंग SUSS से फिनिश नहीं हो रही है। आई होप इसी से के साथ हम डी का बात बात करते हैं कि ये मैच करता है कि हमारी जो, मतलब हमारे स्ट्रिंग के अंदर कोई भी नंबर तो नहीं है 0 से 9 के बीच में। फाइन, तो हम इसका यूज किस लिए यूज करते हैं, स्मॉल डी का यूज करते हैं। और ये चेक करके देखा हमें कि लाइक मैच कर गया। एक नंबर है हमारे पास 1, जो कि कितना है, 8 से 9 के बीच में। ओके, अब हम देखते हैं हमारी स्ट्रिंग कहाँ है। हाँ, हमारी स्ट्रिंग ये रही। तो वो हमारा पहले नंबर उसने हमें क्या कर दिया, दे दिया निकाल करके। सेम एज विद दिस, अगर आपको नॉन डेसिमल वैल्यूज चेक करनी है तो आप कैपिटल डी का यूज कर सकते हैं। मैं इसमें कैपिटल डी का यूज करूंगा मैं। फाइन, यू विल सी मेरे पास एक वैल्यू मैच हुई है पॉइंट के बाद, जो कि डेसिमल के बाद 1 है, जिसमें मेरा 7 और 8 मेरा आउटपुट आ गया है। सेम एज विद वाइट स्पेस चेक करने के लिए एस का यूज करते हैं। मैच एनी नॉन नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर को चेक करने के लिए कैपिटल एस का यूज कर सकते हैं। और W का यूज करके हम चेक करते हैं कि इसमें अल्फा न्यूमेरिक कीज तो नहीं है। न्यूमेरिक की अल्फा न्यूमेरिक की वो होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होता है ए से लेकर के स्मॉल ए तक, फिर कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक, फिर 0 से लेकर के 9 तक। इन तीनों चीजों का जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसको हम अल्फा न्यूमेरिक बोलेंगे। मतलब अल्फा अल्फाबेट और न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिकल्स। और ये क्या करता है, अपोजिट है कैपिटल का, नॉन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को देता है, लाइक कि आपको सिंबल्स वगैरह इस तरीके के प्रोवाइड करेगा बाहर निकाल करके। आफ्टर दैट बात करते हैं हम कैपिटल जेड की, तो ये करता क्या है, इट मैचेस इफ द स्ट्रिंग्स एंड विद द गिवन regex। अब देखो AHER मतलब ये चेक करेगा कि हैरी के नाम से ये प्रिंट हमारी ए स्ट्रिंग के अंदर HER से स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है। फाइन, तो ये हमें क्या दे देगा कि मैच कर गया, और हमें उसकी इंडेक्स वैल्यूज दे देगा। दिस इज हाउ आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज एक एक चीज का अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जीक्यूशन दिखाऊंगा तो आई थिंक ये कोर्स एक महीने में भी खत्म नहीं होने वाला। तो एटलीस्ट मैंने आपको कुछ कोड्स मैंने बता रखे हैं, आफ्टर दैट कुछ कोड्स को आप खुद करके देखिए। और अगर प्रॉब्लम होती है तो सिंपली व्हाट्सअप चैनल है, वहां जाकर के आप पूछिए, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अब हम बात करते हैं रेगेक्स के सेट्स का। इस टॉपिक को जल्दी से खत्म करते हैं। A set is a set of character. A regex set is a set of character inside a pair of square brackets with a special meaning। कहने का मतलब हम इस तरीके का यूज करेंगे, लाइक ATX, ये क्या करेगा, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जितना भी रिटर्न से मैच इफ वन ऑफ द कैरेक्टर ATX आर प्रेजेंट। ये अगर ATX हमारा कहीं भी प्रेजेंट होने वाला है तो उस तरीके से हमें उसकी मैच वैल्यूज पकड़ा देगा। एंड आफ्टर दैट A से लेकर H तक बिटवीन में अगर हमको कोई वैल्यू चेक करनी है कि जिसके अंदर या फिर हमारी स्ट्रिंग के अंदर या फिर हमारी उस कंटेंट के अंदर A से लेकर H तक कितनी वैल्यूज हमारी प्रेजेंट कर रही है या फिर कोई वैल्यू प्रेजेंट कर भी रही है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए A माइनस या फिर A स्लैश या फिर A डैश H का यूज करते हैं, सो दैट हमें वो बता देगा। एंड आफ्टर दैट हमने ATX, इसका मतलब ये रिटर्न अ मैच एक्सेप्ट, ये हमको सारे मैच दे देगा बट वो वैल्यूज नहीं देगा जो ATX की जो उसमें प्रेजेंट है। लाइक मैंने कहा SUSHANT। फाइन, इस तरीके की मेरे पास एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर मैंने इस वाले फंक्शन का यूज किया, तो ये क्या करेगा, मुझे मैच दे देगा SUSH, ए एस्केप कर देगा बिकॉज ए यहाँ पर प्रेजेंट है, एन लिख देगा, और टी एस्केप कर देगा बिकॉज टी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो SUSHN मुझे ये वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। आफ्टर दैट मुझे क्या करना है,
इस तरीके से अगर मैं इस तरीके से फॉर्मेट का यूज़ करता हूँ, तो रिटर्न मैच करता है 1 2 3 4 1 2 3 4 अगर फाउंड करते हैं, तो वो मुझे दे देगा एंड आफ्टर दैट 0 से 9 तक अगर मुझे नंबर प्रेज़ेंट करने हैं, तो वो मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ। तो 0 से 9 तक जो भी नंबर फाउंड होंगे वो मुझे दे देगा। एंड आफ्टर दैट ये मैं यूज़ करता हूँ फॉर द 2 नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स। लाइक मैंने अगर 79 0 से लेकर के 79 तक कुछ भी प्रेज़ेंट होगा, तो वो मुझे वहाँ पर बता देगा। एंड आफ्टर दैट ये दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ए से लेकर के स्मॉल ज़ेड और ए ज़ेड। फाइन? ओके। तो दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन, इट इज द वैल्यू, मतलब हमारी कोई भी छोटी एबीसीडी या फिर बड़ी एबीसीडी की कोई भी वैल्यू प्रेजेंट होती है, लाइक ए या फिर बी या फिर सी या फिर इस तरीके से डी, तो इस तरीके की वैल्यूज अगर हमारी फाउंड होती है तो वो हमें बता देगा। तो हम जल्दी से चल करके इसको कोड को देखते हैं और इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। इस वाले कोड को आप करके देखिए, इस वाले कोड को मैं बताता हूँ और वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अब आइए हम अपने लास्ट कोड को देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि लिखा है इम्पोर्ट आरी, हमने इम्पोर्ट आरी को कर चुके हैं। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं ए, और ए बी के नाम से हमने एक स्ट्रिंग बनाई है जिसका नाम है चार्ली एंड चॉकलेट। फाइन, चार्ली एंड चॉकलेट। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ, मैंने लिखा एक्स, एक्स के नाम बना करके मैंने यहाँ पर एक पी के नाम से एक बना दिया है, एक नया वेरिएबल। वेरिएबल को मैं बार बार इस वजह से अल्फाबेटिकली यूज कर रहा हूँ बिकॉज वो वेरिएबल कहीं मैच ना कर जाए। आफ्टर दैट मुझे लिखना है आर ई डॉट फाइंड आउट। फाइंड आउट करने के बाद मुझे यहाँ पर जाना है और अपने उसी एक्सप्रेशन को देना है लाइक दिस, और फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा ए टी एक्स, एक मिनट स्मॉल में लिखता हूँ ATX, और यहाँ जाने के बाद मैंने अपनी इस वाली फंक्शन को दे दिया एंड यू विल सी, मैं जैसे इसको प्रिंट करता हूँ P, एंड यू विल सी मुझे सारी वो वैल्यूज दे देगी जो मेरी ATX इसके अंदर प्रेजेंट है।